बस एक ये मैसेज है कि आप आज जितनी भी बातें हम करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, इसको इस नजरिए से सुनिए कि इस दफा ये सब आपने करना है। हम थोड़ी देर में बात और भी करेंगे कि लास्ट टाइम भी काफी डिस्ट्रिक्ट्स को टास्क दी गई थी, टीम्स बनाई गई थी, चेकलिस्ट बनाई गई थी। लेकिन जहाँ क्योंकि बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वो पहला उनका कंपटीशन था, पहला स्टीम मुकाबला था, तो जहाँ जहाँ कोई चीज रह गई थी डिस्ट्रिक्ट राउंड में, हमारी टीम जो है वो स्टेप इन करती थी और उस कमी को पूरा करने की कोशिश करती थी। इस दफा क्योंकि आप सब एक एक दफा कर चुके हैं ये, तो हम थोड़ी सी बैक सीट लेंगे डिस्ट्रिक्ट राउंड्स पे, और हमारी तवक्को ये है कि आप खुद इसको इंडिपेंडेंटली बहुत जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप टीम्स बनाएं, जरूरी है कि इसमें जो भी गाइडलाइंस हैं कि डिस्ट्रिक्ट राउंड में क्या क्या होना है, कैसे होना है, उसको आप अच्छे से समझें अभी से, ताकि आप उसकी प्लानिंग कर सकें। ओवर टू यू मुदस्सिर। थैंक यू सो मच सना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बाकायदा आपके साथ जो हमारी ये मीटिंग है। आप अभी अभी इस स्क्रीन पे हमारी जो मीटिंग है उसका एजेंडा देख रहे होंगे। इंशाल्लाह जो अगला घंटा है उनमें हम इन चीज़ों की बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सना ने बात की कि पिछले साल मुकाबला हुआ था, 30 से 30 डिस्ट्रिक्ट्स ने डिस्ट्रिक्ट राउंड्स करवाए। कुछ लर्निंग्स थी, कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ अच्छे थे, कुछ में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी थे। तो उनसे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस लेसन्स को हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, हम उन चीज़ों को समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे कि स्टीम मुकाबलों 2026 के लिए हमने उन चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि हम इस दफ़ा के जो डिस्ट्रिक्ट राउंड्स हैं, आप जो डिस्ट्रिक्ट राउंड्स करवाएं, वो उनमें वो मिस्टेक्स ना हो और वो स्मूथली हो, बहुत अच्छे तरीके से हो। फिर उसके बाद हम कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि आपने क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन का ग्रुप है जिसमें तमाम कम्युनिकेशन होती है, आप लोग भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे साथ चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, तो उन पे क्या एसओपीज हैं कि और इफेक्टिवली अच्छी तरह से बात की जा सके, हमारी बात आप तक अच्छी तरह से पहुंचे, आपके जो क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो हमारे तक सही से पहुंचे, और टाइम से पहुंचे और तमाम अच्छे तरीके से पहुंचे। उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस दफा लास्ट टाइम ये था कि वो स्ट्रक्चर भी इस तरह से बन गया था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से हुआ कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट राउंड करवाने के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन करवाने के लिए टीम्स बनाई। लेकिन काफी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि एक डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन पे बहुत ज्यादा जोर आ रहा था। हमने ये भी देखा कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स ने टीम्स बनाई उनके बहुत डिस्ट्रिक्ट राउंड अच्छे थे, जिन्होंने नहीं बनाई वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो हम देखेंगे कि आपने इस दफा 5 डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनानी है, वो कौन सी है, उनके हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर इस दफा हम आपको ये सपोर्ट दे रहे हैं, हम बैक सीट पे हैं डेफिनेटली, लेकिन हम आपको ये सपोर्ट दे रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए जो आप 5 डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट राउंड की टीम्स बनाएंगे, उनके लिए हम आपके लिए ट्रेनिंग कर रहे होंगे। 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी इसी मीटिंग की तरह। तो आप जो टीम बनाएंगे वो अटेंड कर रही होंगी, उनका क्या स्केड्यूल है हम वो देखेंगे। और आखिर में ये है कि लास्ट टाइम हमने आपसे डेट मांगी थी आपके डिस्ट्रिक्ट राउंड की, अब इस दफा हम ही आपको बता रहे हैं कि जनवरी की कौन सी तारीख को आपका डिस्ट्रिक्ट राउंड हो रहा होगा। तो आखिर में आपके साथ वो चीज शेयर होगी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये भी है कि हमने जिस तरह पिछले साल आपसे आपके वेन्यू के बारे में पूछा था कि एक बड़ा स्कूल हो, तो आप फिर हमें उसके उसका भी बता रहे होंगे 1 हफ्ते के अंदर। उसकी क्या डिटेल है, बिल्कुल परेशान ना हो, अभी हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आपको बहुत डिटेल के अंदर बताएं। तो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीम मुकाबलों 2024-25 की जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी और उन पे आपके लिए जो फीडबैक है। ये हम जो स्टॉक टेक के बाद मुकाबलों की मीटिंग हुई थी आपके लिए, सॉर्ट ऑफ समरी मीटिंग जिसमें आपको टेयर्स वगैरह का बताया गया था, उसमें भी हमने आपको वो फीडबैक दिया था। सबसे पहले तो ये है कि पॉलिसी यूनिट की तरफ से, स्टीम पॉलिसी यूनिट की तरफ से आपके पास जो गाइडलाइंस आ रही हैं उनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग जो डिसीजंस ले रहे हैं, जिस थॉट प्रोसेस से काम कर रहे हैं, वो अ, एक डायनामिक पर्सपेक्टिव से होता है, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से होता है। फिर वो चीज़ जब वो गाइडलाइन फॉलो नहीं होती तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो उनको फिर हैंडल करना आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इसकी बात मैंने एजेंडा सेटिंग के अंदर भी की, टीम्स बनाना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट राउंड एक बड़ी चीज़ है। करने के लिए आप
कम से कम 15 स्कूल्स को डील कर रहे हैं, और आप सिर्फ 15 स्कूल्स को डील नहीं कर रहे, आप मल्टीपल फैसेट्स को देख रहे हैं एक बड़े इवेंट की। तो वो आपके लिए काइंड ऑफ इनजस्टिस भी है कि सिर्फ आप कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ हमने डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन को वो भी देखा कि इवन दो हमने उनको इनकरेज किया कि आप टीम्स बनाएं, लेकिन उन्होंने टीम्स फिर भी नहीं बनाए। तो इस दफा आपके लिए ये नो गो वो है कि आपने टीम्स बनानी है। फिर उसके बाद तीसरा आपके लिए पॉइंट ये है कि चैलेंजेस की गाइडलाइंस या दूसरी इवेंट की गाइडलाइंस जो है वो आप चेंज ना करें विदाउट कंसल्टिंग द स्टीम पॉलिसी यूनिट। अगर आपको कोई चीज लगती है, जिस तरह से हमारे थर्ड पार्टी फोकल पर्सन ने पॉइंट आउट किया कि जेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन, गर्ल्स स्कूल्स की पार्टिसिपेशन थोड़ी कम हो रही थी, तो वो आप डेफिनेटली कम्युनिकेट करें, लेकिन अपने हिसाब से चेंजेस ना करें। उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, और उनको डील करना फिर मुश्किल हो जाता है। और फिर चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बजट में से कोई चीज स्पेंड कर रहे हैं, अब इसमें से मैं आपको एग्जांपल दूंगा आगे, अगली वाली स्लाइड पे भी वो हम बात करते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट टाउन्स पे ये हुआ कि हमारी जो पिछले 2024 25 के हुए थे, उस पे एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन, मैंडेटरी गाइडलाइन ये थी कि आपने एक स्कूल ही इस्तेमाल करना है एज एन इवेंट वेन्यू। लेकिन फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन ने, कुछ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने ये कर लिया कि उन्होंने स्कूल के बाहर जो एरिया था वहां पे स्टॉल्स लगा दिए या वहां पे अरेंजमेंट्स कर ली, और वहां पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, और उसकी वजह से फिर कहीं और पे पैसे वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए जहाँ पे मैंडेटरी था। तो ये है कि दिस इज एन एग्जाम्पल कि वो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोच रहे हैं कि उस पर पैसे खर्च करने हैं, तो वो आप स्ट्रीम पॉलिसी यूनिट को पहले कंसल्ट करेंगे बजट को स्पेंड करने के लिए। बजट किस तरह से स्पेंड होना है वो आपको लास्ट टाइम भी गाइडलाइन पूरी मिली थी, इस टाइम भी आपको गाइडलाइन पूरी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ये कोई ऑब्जर्वेशन से आपके लिए कि जब गाइडेंस फॉलो नहीं होती तो फिर ये होता है कि इवेंट पे बच्चों के लिए, जजेस के लिए, बाकी लोगों के लिए पानी नहीं होता या रिफ्रेशमेंट्स नहीं होते, क्योंकि वो बाकी किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है। उसके बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट राउंड्स पे हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि इवन दो बहुत चैलेंज एरियाज बहुत मजे के बने हुए थे, बहुत वेन्यू अच्छा था, लेकिन साउंड मैनेजमेंट कुछ इस तरह से थी कि लाउड स्पीकर्स बिल्कुल बच्चों के सामने खड़े रखे हुए थे। तो फिर वो बच्चे सही से प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो ये बेहद जरूरी है। आ, ये पॉइंट पिछली दफा भी बहुत रिपीट किया गया था। हमारे चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट राउंड्स में बच्चे हैं, पार्टिसिपेटिंग बच्चे और टीचर्स। तो उनका कंफर्ट, वो अपनी चीज जो करने आए हैं, प्रेजेंटेशन करने आए हैं, इस दफा एक दूसरा कंपोनेंट भी है वर्कशॉप्स का, उसकी भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। वो जो करने आए हैं तो उनको फुल मतलब आसानी हो कि वो कर पाए, ये चीज है। फिर उसके बाद ये हमने उस डिटेल में बात कर ली है कि स्कूल ही आपने एज ए वेन्यू चूज करना है। इसके पीछे हिकमत ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये कॉम्पिटिशन्स जो हैं ये सिस्टम का हिस्सा बन जाए, ये हर साल चीजें हो रही हों। तो अगर कोई दूसरा वेन्यू हर साल चूज होगा तो वो बहुत मुश्किल है। अगर कोई स्कूल वेन्यू चूज होता है तो उसकी वजह से फिर उसकी सपोर्ट भी हो जाती है। अगर वहां पे सफाई का कुछ मसला है, कुछ कोई और मसला है, तो वो इस वजह से हल भी हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि स्कूल ही एज एन इवेंट वेन्यू चूज हो। फिर हमने टीम की बात की, टीम बनाना बेहद जरूरी है, दिस इज नॉट अ वन पर्सन जॉब एट ऑल। फिर उसके बाद हमने ये भी फेस किया, और अनफॉर्चुनेटली कुछ डिस्ट्रिक्ट डाउन्स पे हमें खुद करना पड़ा, कि हम सर्टिफिकेट्स और चेक्स फिल कर रहे थे। तो हम टीम्स की भी थोड़ी बात करें, थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आप टीम बनाएंगे, जो 5 टीम्स है उनमें से एक टीम एक स्पेसिफिकली इसको देख रही होगी कि जिस तरह ही जजेस आपको समरी शीट्स दें, आप उनको एक टीम हो जो फिल करे, ताकि टाइम से फिर अवार्ड सेरेमनी हो पाए। और फिर ये हमने पहले भी बात की है, फीडबैक के अंदर गाइडलाइंस फॉलो करना बेहद जरूरी है। अगर अगर आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो वो आप कम्युनिकेट करें, वो आप कंसल्ट करेंगे हमारे साथ कोई भी चेंज करने से पहले। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ये थी आपके लिए कुछ बातें जो स्टीम मुकाबलों 24 25 से रिलेटेड थी। अब हम बात करेंगे कि इस मुकाबलों में आपने क्या चीजें करनी है और व्हाट्सएप के ग्रुप को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट से इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं। इस दफा आप जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनाएंगे, जो आपने 5 डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनानी है जिसकी हम डिटेल में भी बात करेंगे, वो आपने मुख्तलिफ टाउन्स, तालुकास और स्कूल से बनानी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और हर कोई इंक्लूडेड फील करे। अब इस तरह से ये होगा कि सारी चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, कोई भी इस तरह से नहीं होगा कि एवरीवन विल फील इंक्लूडेड, कि
अब डिस्ट्रिक्ट में एक चीज हो रही है तो इट विल मोबिलाइज एवरीवन कि हमें ये चीज बहुत अच्छे से करनी है बिकॉज ये हमारी। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि फिर जब आपकी डिस्ट्रिक्ट की टीम्स बन जाएंगी तो फिर आप उन टीम्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उनमें उनको ऐड करेंगे और उसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट का जो मीडिया सेल का, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका एक मीडिया सेल है, उसका हर डिस्ट्रिक्ट में एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उसको भी आप उसमें ऐड करेंगे ताकि वो भी आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहे और उसको अवेयरनेस हो कि क्या चीजें हो रही हैं और फिर वो इस तरह से उसको कवर भी कर पाए, ताकि फिर आपका डिस्ट्रिक्ट राउंड जो आप इतनी मेहनत करेंगे, लास्ट टाइम में आपने की थी, आप इस्तीफा भी करेंगे, वो इफेक्टिवली हम तक भी पहुंच पाए और बाकी स्टेक होल्डर्स तक भी पहुंच पाए, पब्लिक तक भी पहुंच पाए। फिर उसके बाद हम व्हाट्सएप की बात करेंगे। ये है कि अ, हमने ये ऑब्जर्व किया, ये प्रोग्राम से रिलेटेड भी था, जो स्टीम स्कूल जर्नी प्रोग्राम है जो पूरा साल चलता है, जिसके आप टॉपिक्स अटेंड करते हैं, जिसपे भी आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कुछ डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन्स, वो उनका डेफिनेटली इंटेंशन बहुत अच्छा होता है कि अब वो फिर ये करते हैं कि वो स्कूल्स को डायरेक्टली हमारा नंबर दे देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना। स्टीम पॉलिसी यूनिट आपकी टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, और आपकी में से मुराद डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन्स स्पेशली और डीओज भी, बट डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन फॉर स्टीम टू द मतलब वही कि उनकी हम असिस्टेंस के लिए वो हमारा कांटेक्ट पॉइंट है और फिर हमें वो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट स्कूल से। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि आपका अगर स्कूल कोई आपसे सवाल पूछ रहा है या एक कोई इशू उठ रहा है मुकाबलों से रिलेटेड ही, तो आप वो फिर देखें कि बहुत ज्यादा स्कूल्स पूछ रहे हैं तो फिर आप उसको सिंथेसाइज करके, उसको सोच के, उसको एक छोटे अंदाज में लिख के छोटा नोट बना के वो आप भेजें, ताकि फिर हम उसको क्विकली समझ भी पाएं और फिर उसको प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाएं। अगेन द पॉइंट बीइंग, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, टीम पॉलिसी के तमाम मेंबर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स की असिस्टेंस आपके लिए है और फिर आप स्कूल्स को सपोर्ट करेंगे उस असिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी कुछ थोड़े से हमें हिकअप्स आ रहे थे। तो वो हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि हम उसकी कम्युनिकेशन को और किस तरह से स्ट्रीमलाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये है कि ये भी हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डायरेक्टली स्कूल की चीज़ों को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो फिर उसकी वजह से थोड़ी स्पैमिंग की सिचुएशन आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 5 स्कूल्स ने बोला है और 5 स्कूल्स ने 2 मैसेजेस किए तो ये 10 मैसेजेस बच जाते हैं। तो वो फिर फोकल पर्सन से ग्रुप पे आ जाते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि 10 मैसेजेस आ गए हैं। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि रेलेवेंट मैसेजेस भेजें, आपसे हम डायरेक्टली भी कनेक्टेड होते हैं। तो एक समराइज वर्जन में कुछ डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन जो पहले ही कर रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए गाइडलाइन है कि स्कूल के क्वेश्चंस, कंप्लेंट्स या इवन आपका जो वो भी हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप एक्नॉलेज करते हैं, आप स्पेसिफिकली मैसेज करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ थम्स अप भी कर देंगे, कोई मीटिंग का वो हो, कुछ में हम लिखते भी हैं कि एक्नॉलेज बाय गिविंग अ थम्स अप, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने पढ़ लिया है, तो उस पर आप थम्स अप करते हैं, तो वो बहुत बेहद आसानी हो जाती है हमारे लिए भी हो जाती है। फिर अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन है जो फिर अनफॉर्चुनेटली अगर ये स्पैम के मैसेजेस आ गए, स्कूल की क्वेरीज आ गई या आपकी थैंक्स ओके वाले मैसेजेस आ गए, तो फिर उनके लिए भी नेविगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपको मैसेज कहाँ गया, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। और फिर ये हमने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी किया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन ने मीटिंग्स के मैसेजेस नहीं पढ़े, वो मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पाए, और फिर उसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है कि फिर वो स्कूल तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती और फिर आपकी परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो फिर ख्वाह प्रोग्राम से रिलेटेड हो, मुकाबलों से रिलेटेड हो। तो ये बेहद बेहद ज़रूरी है कि ये एक दूसरा पॉइंट भी है, वो हम उसको एड्रेस भी करते हैं, लेकिन कि आप सिर्फ रेलेवेंट मैसेजेस भेजें हमारा जो फोकल पर्सन का ग्रुप है उस पर। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अभी हमें बहुत खुशी हो रही है, ये हम कि कश्मीर, कराची से लेकर कश्मीर तक स्कूल राउंड्स होना स्टार्ट हो गए, ओरिएंटेशंस हो, स्कूल राउंड्स कम बट ओरिएंटेशंस होना स्टार्ट हो गई हैं स्कूल लेवल पे। उसकी भी आप हमें अपडेट्स भेजते हैं तो वी रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप उसमें से जो भी स्कूल्स के आपके पास पिक्चर्स आ रही हैं, उसमें से आप 2 या 3 बहुत अच्छी पिक्चर्स चूज करें, उस पर आप एक नोट बनाएं कि अगर उस स्कूल ने कोई आउटस्टैंडिंग चीज की है, या फिर आप समराइज करके उसको लिखते हैं कि इसने ओरिएंटेशन की इन स्कूल्स ने, या इन्होंने स्कूल राउंड्स की, और फिर आपने वो भेज दिया। ये वाली जो चीज है स्कूल राउंड रिलेटेड अपडेट, ये आपने हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार करनी है। आप एक बार कर लें, हफ्ते में जितने स्कूल राउंड्स हो आपने वो नंबर दे दिया,
आपने कोई आउटस्टैंडिंग यूनिक चीज उसके बारे में बता दी, लेकिन वन बाय वन ना भेजें। और कुछ उनमें से आपने अगर 5 स्कूल्स ने किया है तो 2 पिक्चर्स भेज दें, 3 पिक्चर्स भेज दें जो बहुत आपको अच्छी लगती हो, फिर वो हम इस्तेमाल भी करते हैं प्रेजेंटेशंस में या बाकी जो हमारा कम्युनिकेशंस का मटेरियल होता है सोशल मीडिया पे भी। तो ये आपके लिए दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये इसमें है मैं कि एक चीज, सॉरी मुदस्सिर, में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि बहुत आप आज एक बहुत जबरदस्त इवेंट हुआ है किसी स्कूल में और आप चाहते हैं हमारे साथ शेयर करना, तो आप डायरेक्टली स्टीम पॉलिसी यूनिट के नंबर पे भेज सकते हैं। हम इस वक्त सिर्फ इस ग्रुप की बात करें क्योंकि इस ग्रुप पे बहुत अहम अनाउंसमेंट्स होती हैं। तो जब 72 पिक्चर्स आ जाती हैं एकदम से, तो वो अनाउंसमेंट हो जाती है। तो इसका ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप हमारे साथ चीजें शेयर ना करें, बट उसकी एक तो उन्हें कंपाइल कर लें एक वक्त में, और टाइम टू टाइम भेजें। ओवर टू यू मुदस्सिर। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट आपके लिए ये है कि कोशिश करें कि अगर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आती है, वो मीटिंग की अनाउंसमेंट हो सकती है, वो कोई इंपॉर्टेंट लेटर हो सकता है, तो उसके बाद आप कोशिश करें कि आप थोड़े वक्त तक मैसेज ना करें। आ, फिर इससे ये होगा कि सब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी और आपके लिए भी उसको जज करना आसान हो जाएगा। तो ये आपके लिए तीसरा पॉइंट है। चौथा, इस पॉइंट की हमने थोड़ी बात कर ली है पहले ही, लेकिन आप अपना एक टाइम मुकर्रर कर लें एक दिन के अंदर जब आपने ग्रुप खोलना है, और उसमें आपने अनाउंसमेंट्स या चीजें देखनी है कि आज क्या हुआ फोकल पर्सन के ग्रुप पे, और मुझे मुकाबलों से रिलेटेड या स्कीम स्कूल जर्नी प्रोग्राम से रिलेटेड क्या करना है। एक ये है, ये आप टाइम मुख्तस कर लेंगे। अब उस टाइम में आप पढ़ भी लेंगे, फिर एट द सेम टाइम आपको समझ आ जाएगा कि इसमें मुझसे स्टीम पॉलिसी यूनिट वाली जो टीम है उन्होंने मुझसे मांगा है कि कोई रिस्पॉन्स मांगा है, तो आप रिस्पॉन्स भी कर लेंगे। आप और फिर इसी तरह मैसेजेस भी मिस नहीं करेंगे। और फिर ये हमने जो पहले भी बात की कि कोई भी मैसेज हो तो उसको एक्नॉलेज या उस तरह से कोई मैसेज करने से पहले कोई भी अनाउंसमेंट है उस पर आप थम्स अप कर देंगे तो वो बेहद आसान हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए कुछ गाइडलाइंस कि फोकस ग्रुप डिस्कस फोकस सॉरी जो हमारा फोकल पर्सन्स का ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस पर हम किस तरह से कम्युनिकेशन को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ताकि हम इंफॉर्म्ड रहें, अवेयर रहें जिन चीज़ों पे अवेयर होना, इन्फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मुकाबलों से रिलेटेड हो या प्रोग्राम से रिलेटेड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड अब आई विल इनवाइट माय कॉलीग हेरा टू टेक इट फ्रॉम हियर। थैंक यू मुदस्सिर। मैं जो है अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ फॉर द प्रेजेंटेशन, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, सो अब हम जो है बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जो मुदस्सिर ने प्रीवियसली मेंशन किया था कि हम चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है एंड जिस सना ने भी बताया था कि हम चाहते हैं कि हम मोस्टली अब जो काम होगा सी मुकाबलों से रिलेटेड, आपकी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, हम चाहते हैं कि वो सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग खुद लें। हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट राउंड के अंदर जो है टीम्स बनाई जाए जो इंडिविजुअली सारे टास्क को देख रही हूँ, एंड डीएफपी के साथ जो है मिलकर सारे टास्क को देख रही है। और फिर जो है ये सब काम जो है टू द वेरी स्मॉलेस्ट डिटेल जो है डिलीवर हो रहा हो करेक्टली जो है डिस्ट्रिक्ट राउंड वाले दिन, राइट। सो अब हम देखते हैं कि कौन सी एग्जैक्टली टीम्स होंगी ये मौजूद। एक तो टीम के बारे में ऑलरेडी मुदस्सिर ने बता दिया था, जो हम अवार्ड्स मैनेजमेंट टीम कहलाएंगी, जिसकी अंदर जो है जो कौन से विनर्स होंगे जो जजेस से शीट्स लेके समरी को ट्रांसलेट कर रहे होंगे सर्टिफिकेट के ऊपर और नाम लिखे होंगे, एंड फिर वो लेके जा रहे होंगे स्टेज की तरफ, और फिर जो है ऑर्डर में जो है सर्टिफिकेट्स रख के फिर वो आगे काम कर रहे होंगे, आगे जो है दे रहे होंगे स्कूल्स को। जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की टीम है जो जजेस और वॉलंटियर्स को देखेगी। इवेंट मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स की टीम है जो इवेंट के अंदर जितने भी स्टॉल्स लगेंगे, रिफ्रेशमेंट्स का पूरा सिलसिला, कितने लोग आ रहे जा रहे हैं, वो सब जो है देखा जाएगा। कम्युनिकेशंस की टीम होगी जो बेसिकली जो मीडिया रिलेटेड, फोटोग्राफी रिलेटेड, वीडियोग्राफी रिलेटेड जितने लोग जितने काम हो रहा होगा वो कम्युनिकेशन की टीम कर रही होगी। और फिर क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होगी जिनका बहुत अहम काम है, जो ये है कि वो चेक करेंगे कि जो स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टीम मुकाबलों के डिस्ट्रिक्ट राउंड के अंदर, उनका काम उन वो जो है स्कूल्स उन्होंने अपने स्कूल के अंदर कितने बेहतरीन तरीके से अपना स्कूल राउंड अंजाम दिया है। तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड क्वालिटी एश्योरेंस की टीम से स्टार्ट करते हैं कि अगर जो है इसकी डिस्ट्रिक्ट टीम होगी
तो वो एग्जैक्टली क्या काम कर रही होगी, राइट। सो अच्छा सॉरी, कर सकूँ हो गया। सो ये बेसिकली एक नई किस्म की ऑब्जर्वेशन है कि आपको बाकी जो टीम्स हमने मैंने अभी बताई होंगी आपको, आपको लग रहा होगा कि अच्छा टू सम एक्सटेंट ये प्रीवियसली भी मौजूद था, मौजूद थे ये इस तरह के लोग जो ये काम कर रहे थे। बट क्वालिटी एश्योरेंस जो है एक बिल्कुल नई चीज है, जो हमने बेसिकली जो लास्ट ईयर जो हमारी ऑब्जर्वेशंस रही थी उसके थ्रू हमने जो है ये क्यूए की टीम बनाने का फैसला किया है। सो डीएफपीज अलॉन्ग विद देयर डीएफपी, जो डिस्ट्रिक्ट की जो क्वालिटी टीम है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम है, वो जो है बेसिकली स्कूल के जितने सबमिशंस होंगे वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट व्हाट्सएप ग्रुप है स्टीम मुकाबलों का, उस पर आप चेक करेंगे। सो आपको पता है हमने स्कूल्स को बोला है कि आपने अपना जो फॉर्म है स्कूल राउंड का और जो कंप्लीशन पिक्चर्स है वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करनी होगी। सो डीएफपी और उनकी जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होगी वो मिलके चेक करेंगे। सो डीएफपीज, अच्छा आप लोगों ने क्या चीज चेक करनी होगी कि जो जनरल गाइडलाइंस है जो पेज 3 पे मौजूद है गाइडलाइन पैक के, कंपटीशन पैक के, वो जो है देखनी होगी कि स्कूल्स ने वो फुलफिल की है या नहीं। इसका मतलब है कि बेसिकली एक्चुअली में जो है कोई कंपटीशन हुआ भी था स्कूल में, या फिर बस स्कूल ने जो है 3-4 ग्रुप्स खुद ही सिलेक्ट करके जो है उन्होंने उनके नाम भर के भेज दिया। सो जो इवेंट है उसको उसकी जो है अश्योरेंस करना कि वो इवेंट हुआ है या नहीं। फिर जो चैलेंज की गाइडलाइंस है, यानी जो चैलेंजेस हमारे पास जो 4 चैलेंजेस हैं उनकी जो मुख्तलिफ गाइडलाइंस है जो उनको जो है फॉलो करना लाजमी है, वो फुलफिल हुई है या नहीं। और फिर जो सबमिशन की गाइडलाइंस है, यानी कि फॉर्म अगर पूरा फिल है, सारे खाने फिल्ड हैं, जो कंप्लीशन पिक्चर्स का क्राइटेरिया है वो सारे क्राइटेरिया मुकम्मल है या नहीं। तो ये 3 चीजें जो है डीएफपी और उनकी डिस्ट्रिक्ट क्यूए टीम जो है चेक कर रही होगी। एंड बेसिकली हर जो है रिव्यू, हर स्कूल की सबमिशन जो है उन्होंने रिव्यू करनी होगी। एंड और ये जो है फिर और बेसिकली तो आपको इस तरह से प्लान करना होगा, राइट। अच्छा, फिर हम जो है ये जनरल, मैं एक दफा मैंने कहा कि इसकी जो है गाइडलाइंस की पिक्चर्स भी शेयर कर दूँ, हमने स्कूल्स के साथ ये कहाँ शेयर की है और आपको कहाँ मिल सकती हैं। ये कंपटीशन पैक के पेज 3 पे जनरल गाइडलाइंस मौजूद है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन के हवाले से, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के हवाले से, कंपटीशन डे के हवाले से, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन होना बिल्कुल लाजमी है एंड इसके अंदर कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। और जजिंग अगेन लाजमी है, इसके अंदर कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन, यानी कि भाई जो हमारा सबमिशन फॉर्म है उसको फिल करके सबमिट करवाना, राइट। उसके साथ जो है हमारे पास फिर दूसरी चीज़ है वो चैलेंजेस गाइडलाइंस हैं, जो पेजेस 4 to 14 में सारे चैलेंजेस की डिटेल्स के साथ मौजूद है। उनको जो है इंडिविजुअली हर चैलेंज की जो है गाइडलाइंस फॉलो होना जरूरी है, लाजमी है। फिर जो सबमिशन गाइडलाइंस है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके मतलब है कि आपने कंप्लीट किया अपनी सबमिशन, तो ऑब्वियसली आपने पूरा कंपटीशन राउंड किया है और फिर स्कूल ने उसकी जो है सारी डिटेल्स डीएफपी को और उसकी क्यूए टीम को जो है सबमिट करवाई है। तो इसके अंदर जो है स्कूल राउंड का सबमिशन फॉर्म आ जाता है। एंड इसके अंदर जो है जो कंप्लीशन पिक्चर्स हैं, जो 12 कंप्लीशन पिक्चर्स हमने जो है यहाँ पे आउटलाइन की हुई हैं, ये आएंगी। तो ये जो है इस टीम ने चेक करना होगा कि आपके पास सबमिट हुई है या नहीं। अच्छा, आप लोग हमें जो है आई थिंक हम लोग कॉल बना नहीं पाए थे, बट अगर आप लोग जो है हमें चैट में बता सकें कि आप लोग ने अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम मुकाबलों व्हाट्सएप ग्रुप बनाई है या नहीं, तो हमें जरा अंदाजा हो जाए कि कितने जो है डिस्ट्रिक्ट्स ने बना चुके हैं या नहीं बनाए हैं। ओके, कोरंगी ने, सेंट्रल ने, टंडवाला यार ने, हैदराबाद ने, शहीद बेनजीराबाद, उमरकोट, साउथ कराची, नौशेरा फिरोज, घोटकी, जामशोरो आर ऑल डन, वेरी गुड। किमारी मीरपुर खास ने भी कर लिया है, एक्सेलेंट। कराची वेस्ट ने भी कर लिया है, एक्सेलेंट। कंबर शहदाद कोट ने भी कर लिया है, वेरी गुड। सही, अब मुझे लगता है कि और किसी ने जो है बनाई नहीं है, क्योंकि हमारे पास मैसेजेस आना बंद हो गए हैं। सो आई थिंक कि ये फिर आपके लिए एक रिमाइंडर के तौर पे सर्व हो रहा है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स ने अभी तक नहीं बनाई है, अब आप लोग को बना लेनी चाहिए। क्योंकि वैसे भी जो है 15th को जो है स्कूल राउंड लॉन्च हो चुका था एंड स्कूल्स ने ऑलरेडी ओरिएंटेशन करवाना शुरू कर दिए हैं, जो आपने हमारे साथ जो पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं उसके थ्रू हमें पता चला है। तो अच्छा, सजावल एंड थट्टा ने भी कर लिए, वेरी गुड।
सो आप लोग जो है बना लें अपना ग्रुप, एंड इसके अंदर फिर जो है आप लोग ने जितनी भी गाइडलाइंस पैक है, जो गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है उसके स्क्रीनशॉट्स लेके फिर ओरिएंटेशन की लिंक, ये सब चीजें स्कूल्स के साथ शेयर करें बार बार। एंड हम भी जो है रोज की तकरीबन रोज जो है हम शेयर कर रहे हैं टिप्स एंड क्वेश्चंस एंड वीडियोस अबाउट द चैलेंजेस। वो भी जाके जो है आप जो है जरूर शेयर करें अपने जो है स्कूल्स के साथ, ताकि उनको रिमाइंडर होते रहे कि क्या क्या चीजें किसी मुकाबलों के लिए स्कूल राउंड के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट। तो अच्छा, वेरी गुड टू नो कि साकर ने भी कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो क्यूए टीम है वो मैंने बता तो दिया कि वो लाइक ऑल इनकम्पसिंग क्या कर रही होगी, लेकिन अगर इसको मैं स्टेप्स में डिवाइड करूं तो बेसिकली ये है कि सबसे पहले स्कूल्स जो है सबमिट करेंगे अपना स्कूल राउंड सबमिशन फॉर्म, और जो कंप्लीशन फोटोज हैं वो 12 फोटोज हैं। तो ये 12 फोटोज जो है स्कूल राउंड सबमिशन फॉर्म के साथ वो भेजेंगे जब उन्होंने अपना स्कूल राउंड कर लिया होगा। तो इस पे जो है फिर डिस्ट्रिक्ट की क्यूए टीम, जो हम रेकमेंड कर रहे हैं कि 2 से 3 लोग हो, एंड अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा स्कूल्स हैं तो फिर आप ज्यादा लोग भी रखें, बिकॉज ऑब्वियसली फिर आपने उतनी सबमिशन फॉर्म्स और उतनी पिक्चर्स भी चेक करनी होगी। तो आपने वो लोग और डीएफपी जो है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शामिल होंगे, और वो देखेंगे कि अच्छा स्कूल राउंड सबमिशन फॉर्म के जो है सारे खाने फिल हो चुके हैं या नहीं। एंड जो कंप्लीशन फोटोज हैं वो 12 कंप्लीशन फोटोज एज आउटलाइंड इन दी कंपटीशन पैक। तो कंपटीशन पैक के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो 12 फोटोज कौन कौन सी होनी चाहिए, कितनी विनर की फोटोज होनी चाहिए, कितनी प्रोजेक्ट की होनी चाहिए, कितनी इवेंट की होनी चाहिए। तो वो सब जो है मौजूद है, लिखा हुआ है, वो फॉलो करनी है एंड वो 12 का क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। तो ये चेक करेंगे, ये 2 चीजें चेक करेंगे क्यूए टीम वाले। और फिर जो चेक करेंगे कि जो है सारी, अब ऑब्वियसली जब आप पिक्चर्स आई हैं उसके थ्रू आप चेक करेंगे कि इन्होंने चैलेंजेस की गाइडलाइंस फॉलो किए हैं या नहीं। ठीक है, बिकॉज अक्सर जैसे कि प्रीवियस राउंड में भी हुआ था कि इवन दो चैलेंजेस की गाइडलाइंस भी मौजूद थी रिटन फॉर्म में, ओरिएंटेशन के फॉर्म पे भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल्स ने जो है गलती की थी। जैसे पोस्ट कार्ड के साइज के अंदर हमेशा हमें गलती नजर आई है अक्सर दफा। सो ये आपने चेक करना है, ठीक है, कि चैलेंजेस की गाइडलाइंस भी फुलफिल्ड है। सो ऑब्वियसली जिन्होंने स्कूल्स ने सारे चैलेंजेस की गाइडलाइंस और जो सबमिशन की गाइडलाइंस है वो सब जो है और फुलफिल किए हैं, तो वो ग्रीन फ्लैग स्कूल्स कहलाएंगे। तो इन स्कूल्स का कंप्लीट चेक हो गया है, ये गुड टू गो है आगे। ठीक है। अच्छा, कुछ स्कूल्स ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ जो है डिटेल्स मिस कर दी होंगी। अब ये है जैसे कि भाई, जैसे पोस्ट कार्ड के उसमें हुआ था कि उन्होंने पोस्ट कार्ड बना लिया था लेकिन वो साइज वही नहीं था। तो उस तरह से जो है कुछ चैलेंजेस में अगर जो है माइनर चीजें जो है मिस हुई हुई हैं, तो ये वो स्कूल्स होंगे। सो क्यूए टीम्स देखेंगी कि क्या स्कूल्स ने कौन सी गाइडलाइंस मिस की हैं, तो उनको जो है चेक करना पड़ेगा ये चीजें। कुछ स्कूल्स हमें अभी से बता रहे हैं कि उनके जो है स्कूल में लोग कम हैं या टीचर्स कम हैं या स्टूडेंट्स कम हैं, तो उसकी वजह से वो उनके उनके फिर स्कूल राउंड जिस तरीके से दिखेगा वो इम्पैक्ट आएगा। तो आप लोग इसका नोट जरूर बना लिएगा कि वो कौन से स्कूल्स होंगे। अच्छा, फिर जो स्कूल्स फिर जो अब लाइक जो स्कूल्स जिनकी ये माइनर डिटेल्स मिसिंग है चैलेंज की गाइडलाइंस के हवाले से, तो वो जो है आपने उनको बताना है कि आपकी सबमिशन तो एक्सेप्ट हो गई है, बिकॉज बाकी आपने स्कूल राउंड बिल्कुल परफेक्ट किया है, बस 2-3 चीजें मिस हो गई हैं। तो आपकी सबमिशन तो कंप्लीट है, लेकिन आपने डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी है कि आपने जो है ये प्रोजेक्ट्स को करेक्ट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब डिस्ट्रिक्ट राउंड पे जजिंग होगी तो फिर वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे या उनकी 0 मार्क लग जाएंगे, क्योंकि उनकी वो चैलेंज की गाइडलाइन को वो पूरा नहीं उतर रहे, तो कंप्लीट क्या करेंगे। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, फिर रेड फ्लैग स्कूल्स होंगे वो स्कूल्स जिन्होंने सबमिशन गाइडलाइंस ही प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करी। सो ऑब्वियसली हम लोग को अंदाजा है कि अगर कोई स्कूल है जिसने जो है गलत सबमिशन फॉर्म भेज दिया है, खाली सबमिशन फॉर्म भेज दिया फॉर इंस्टेंस, सो आई एम श्योर कि आप लोग जो डिस्ट्रिक्ट की क्यूए टीम है डीएफपी से आप लोग देखेंगे, तो आप लोग उनको बताएंगे जरूर कि जो है अच्छा इसको जो है ना चेंज करके भेज दो, आप सही भेज दो। तो अगर ये जो है 20 दिसंबर से पहले आपको सही चीजें नहीं सबमिट करवाते, तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट राउंड का हिस्सा नहीं बनेंगे, एंड इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, बिकॉज ये तो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है। अच्छा, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टियर 2 और टियर 3 के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई होगा डिस्ट्रिक्ट राउंड के स्कूल्स के लिए कि डिस्ट्रिक्ट राउंड में कौन पार्टिसिपेट करेगा।
सो आपको जैसे पहले भी पता है, हमने पहले भी बताया था कि डिस्ट्रिक्ट टू के अंदर, सॉरी टीयर टू के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 25 to 30 स्कूल सिलेक्ट किए जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट राउंड में। एंड जो तीसरा टीयर है, टीयर थ्री डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स हैं, वो सिर्फ 15 स्कूल्स वहां से पार्टिसिपेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट राउंड में जाने के लिए। सो अब इसका क्या क्राइटेरिया होगा, बिकॉज आई नो कि काफी सारे स्कूल्स, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके पास उससे ज्यादा नंबर ऑफ स्कूल्स है। तो वो अब मैं अपनी आगे वाली स्लाइड्स में जो आपको बताऊंगी। सो ऑब्वियसली ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वाली डिटेल है, ये सिर्फ उन टीयर टू और टीयर थ्री डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पे जो उनका क्राइटेरिया है उससे ज्यादा स्कूल्स मौजूद है। जैसे टीयर टू के अंदर अगर जो है 30 से ज्यादा स्कूल्स है, तो फिर जो है आपकी जो मुकाबला क्वालिफाइड लिस्ट है उसके अंदर अगर 30 से ज्यादा स्कूल्स है, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी जो टीयर थ्री में मौजूद है और उनके जो है 15 से ज्यादा स्कूल्स हैं, तो आपके लिए भी जो है ये क्राइटेरिया अप्लाई किया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जो स्कूल्स जो टीयर वन के अंदर है, जो डिस्ट्रिक्ट टीयर वन के अंदर है, उनके लिए ऐसा कुछ कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि आपके तो सारे जो है स्कूल्स आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड पे। एंड जो टीयर टू है उसके अंदर अगर 25 to 30 के ही दरमियान आपके जो है स्कूल का नंबर है, तो अगेन आपके तो सारे के सारे स्कूल्स आ रहे होंगे, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर जो टीयर थ्री के डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर अगर 15 स्कूल्स नहीं है, कम है 15 से, तो फिर आपके लिए, सॉरी, आपके अगर 15 स्कूल्स ही हैं, अगर एग्जैक्ट नंबर 15 है, तो आपके सारे के सारे ही स्कूल्स मौजूद होंगे डिस्ट्रिक्ट राउंड के अंदर। सो ये आप लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम अगेन इसके लिए जो है टीयर टू और टीयर थ्री के जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे 30 से ज्यादा और 15 से ज्यादा स्कूल मौजूद हैं, उनके लिए ये बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने डेवलप किया है। ये दिखने में थोड़ा सा बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये थ्री स्टेज या थ्री स्टेप जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो मैं आगे जो है स्लाइड्स के अंदर थोड़ा आसान करके बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जो है क्यूए चेक करना है। ठीक है, जो आपका क्यूए चेक आपने बताया था, एंड उसके अंदर आप ग्रीन फ्लैग स्कूल्स आइडेंटिफाई करेंगे, येलो फ्लैग स्कूल्स आइडेंटिफाई करेंगे और रेड फ्लैग स्कूल्स आइडेंटिफाई करेंगे। सो एट दिस पॉइंट ग्रीन फ्लैग स्कूल्स तो ऑब्वियसली मुकाबलों के डिस्ट्रिक्ट राउंड में जाएंगे, येलो फ्लैग स्कूल्स को भी हमने अलाउ कर दिया है, लेकिन रेड फ्लैग स्कूल्स जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे, उनको जो है वहीं पे जो है हम अलाफिज कर देंगे। राइट। अच्छा, अब आप लोग देखेंगे कि अगर स्कूल्स जो है सो अच्छा, एट दिस पॉइंट आप चेक करेंगे कि अब आपके स्कूल्स जो है मुकाबलों डिस्ट्रिक्ट राउंड के लिए 20, अगर टीयर टू डिस्ट्रिक्ट है आप तो 25 to 30 हो गए हैं, या फिर जो है अगर टीयर थ्री डिस्ट्रिक्ट है तो 15 स्कूल्स हो गए हैं। अगर हो गए तो फिर ये आपकी फाइनल लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट राउंड के लिए। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम स्टेज टू पे जाएंगे, जहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को हम कंसिडर करेंगे। अब ये तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन क्या चीज है, ये बेसिकली वो परसेंटेज ऑफ आप स्टूडेंट्स हैं जो 6 to 7 ग्रेड में पार्टिसिपेट करे हैं एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ 6 to 7 ग्रेड स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल। सो जो पार्टिसिपेशन का परसेंटेज है उस स्कूल के अंदर 6 to 8 ग्रेड के स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी इसमें ना 8 7 ग्रेड लिखा है, ये एक्चुअली 8 ग्रेड होगा। सो 6 to 8 ग्रेड के स्टूडेंट्स के अंदर जो परसेंटेज है जिन्होंने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है, वो स्कूल्स जो है सिलेक्ट किए जाएंगे। सो टॉप 30 या फिर टॉप 15 स्कूल्स इसके लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। राइट। सो ये चेंज भी हो गया, जबरदस्त। अच्छा, फिर हम जो है आगे अगर अब एट दिस पॉइंट, ठीक है, हम जो है आते हैं और स्कूल्स जो है टीयर थ्री टू अगर डिस्ट्रिक्ट है आपका तो 25 और 30 के दरमियान हो गया है, या फिर अगर टीयर थ्री डिस्ट्रिक्ट है तो 15 स्कूल्स हो गए। तो अब आपके पास अगेन फाइनल स्कूल लिस्ट आ गई डिस्ट्रिक्ट राउंड की। लेकिन अगर फिर भी नहीं आते, आपके जो है डिस्ट्रिक्ट राउंड की क्राइटेरिया नहीं बनती, ठीक है, अगर से कि टीयर थ्री के 15 से ज्यादा हो रहे हैं या टीयर टू के 30 से ज्यादा हो रहे हैं, तो अब आप स्टेज थ्री की डिस्क्वालिफिकेशन पे आएंगे, जिसके अंदर आप जो है क्या करेंगे कि आप स्कूल राउंड की क्वालिटी का चेक करेंगे। ठीक है, वो कैसे होगा, वो आपने बेसिकली देखना है कि, सॉरी, आप की जो स्कूल राउंड की कंप्लीशन पिक्चर्स हैं, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि स्कूल ने कितने अच्छे तरीके से स्कूल राउंड को एग्जीक्यूट किया था। अगर आपको याद हो कि आपने लास्ट ईयर भी जो है बेस्ट स्कूल राउंड जो है सिलेक्ट किए थे अपने डिस्ट्रिक्ट से, सो इसी तरीके से इस दफा आप जो है उनकी पिक्चर्स देख के सिलेक्ट देख रहे होंगे कि किन्होंने सबसे बेस्ट स्कूल राउंड किया है। सो उसमें से फिर जो है आप डिसाइड करेंगे
कि कौन से स्कूल्स जिनका बेस्ट स्कूल राउंड है। सो टियर 1 के सॉरी टियर 2 के लिए टॉप 30 स्कूल्स या टॉप 25 स्कूल्स, और जो टियर 3 है उनके लिए टॉप 15 स्कूल्स सिलेक्ट किए जाएंगे जो फिर डिस्ट्रिक्ट राउंड में जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब एट दिस पॉइंट आपके पास जो स्कूल्स 25 to 30 का क्राइटेरिया टियर 2 के लिए या फिर 15 का क्राइटेरिया टियर 3 के लिए मीट कर रहा है, तो फिर अगेन आपके पास जो फाइनल स्कूल लिस्ट आ गई फॉर डिस्ट्रिक्ट राउंड। ठीक है। एंड अगर जो है इसके बावजूद भी कोई मसला रहता है एंड इन 3 स्टेजेस के बाद भी जो है आप नहीं सिलेक्ट कर पा रहे अपने स्कूल, तो फिर आपने जो है हमें बताना है और हमारे साथ डिस्कस करना है, और फिर हम जो है आगे कोई और क्राइटेरिया देखेंगे। लेकिन ये जो है फॉलो करना है आपने इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द स्कूल्स जो आपके डिस्ट्रिक्ट राउंड में आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो जो डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर आप टियर 1 डिस्ट्रिक्ट हैं तो आपको इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप टियर 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ऑलरेडी 25 to 30 स्कूल्स ही हैं, तो फिर आपको जो है कोई परेशान नहीं होना है कि ये क्या है, क्यों, कैसे करना है। अगर आप टियर 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एग्जैक्टली 15 स्कूल्स हैं, तो अगेन आपने जो है बिल्कुल परेशान नहीं करना, आप लोग को कुछ नहीं करना, आपके स्कूल सारे के सारे जो है डिस्ट्रिक्ट राउंड में जाएंगे। ऑफ कोर्स इसके अंदर रेड फ्लैग स्कूल्स नहीं जा सकते एट ऑल, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके जितने भी स्कूल्स हैं वो कंप्लीट सबमिशन करें। अच्छा, अब ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत पुश करने के बाद 15 स्कूल्स का क्राइटेरिया नहीं मीट किया। तो ये ना टियर 1 में, ना टियर 2 में, ना टियर 3 में जो है फॉल कर रहे हैं। ये लाड़काना है जिनके इसकी 6 स्कूल्स मौजूद हैं, शेखबाबाद है जिनके 8 स्कूल्स मौजूद हैं, और सजावल है जो जिनके 13 स्कूल्स मौजूद हैं। एंड दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी। एंड हमने बहुत दफा जो है आप लोग को पुश किया, आपको हर तरह की जो है सपोर्ट प्रोवाइड की, लेकिन फिर भी जो है ये क्राइटेरिया नहीं मीट कर पाए जो वैसे भी बहुत बेयर मिनिमम क्राइटेरिया था कि सिर्फ सबमिटेड एक्टिविटीज पे स्कूल्स एक्सेप्ट हो रहे थे। सो अब आप लोग जो है हमें प्लीज जो है मीटिंग के बाद आप रिवर्ट करिएगा, हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हमारी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू तो आपकी नहीं होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट राउंड, लेकिन हम जो है देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ऐड करती जाऊँ, अनफॉर्चुनेटली लाड़काना से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है हमें। बाकी दो जो डिस्ट्रिक्ट्स थे इस लिस्ट में, उनके डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन ने सुन लिया है, तो वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम लाड़काना, बट मूव ऑन। अच्छा, अभी लड़काना साहब में गुलजार शाह साहब ने ज्वाइन किया है डायरेक्टरेट से। तो उन्होंने बिल्कुल लेकिन अभी ज्वाइन किया और बड़े अच्छे या कह सकते हैं कि बुरे वक्त पे ज्वाइन किया है। लेकिन वेलकम गुलजार शाह साहिब। और ये है कि आपके सामने पिक्चर है। वी विल इवेंचुअली डिस्कस के उन डिस्ट्रिक्ट्स का क्या किया जा रहा होगा जिनके अभी वो अपना नंबर ऑफ स्कूल्स नहीं मीट कर पाए। कुछ सजेशंस हैं हमारे पास, बट वी विल शेयर दिस आफ्टर। वो प्राइवेटली करेंगे आफ्टर द मीटिंग। थैंक बिल्कुल। अच्छा, ओके 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 सर। थैंक यू जी। अच्छा, अब हम जो है कम्युनिकेशंस की डिस्ट्रिक्ट टीम की तरफ चलते हैं, जो हमारी टीम मेंबर सारा जो है एक्सप्लेन कर रही होंगी। ओवर टू यू सारा। थैंक यू नहीं, इफ यू कैन कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच। सो जैसे कि हिरा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से क्वालिटी एश्योरेंस टीम का काम होगा, इसी तरीके से एक टीम हमारी है कम्युनिकेशंस की टीम। थोड़ा हम आपको जो है वो इस वाली टीम का ऊपर ऊपर से बताएंगे कि क्या काम होगा, वो किस तरह की चीजें देख रही होंगी, एंड देन फिर हम उनके साथ भी जो है वो कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, हम उनके साथ जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह रखेंगे, जिसमें हम उनको डिटेल में ये सारी चीजें समझाएंगे कि भाई आपके रोल डिस्ट्रिक्ट रोल पे, डिस्ट्रिक्ट राउंड पे या फिर स्कूल राउंड पे कैसे दिखते हैं। तो अगर इस पे जो हम है वो आगे वाली स्लाइड पे जाएंगे तो हमारे पास आएगा कि आपकी कम्युनिकेशन टीम का क्राइटेरिया क्या है, कि वो दिखते कैसे हैं, ये लोग होंगे कौन ये लोग। क्योंकि हमारे इतने जबरदस्त डिस्ट्रिक्ट राउंड्स हो रहे होते हैं जिसपे हमें इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं और इतने अच्छे जो है वो मेमोरीज बन रही होती हैं बच्चों की, तो हम चाहेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट राउंड जो है वो अपने यूनिक अंदाज में, जो उनका एक यूनिक एलिमेंट रहता है, वो उसी तरह से जाहिर भी हो हमारे फेसबुक के थ्रू, हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये जो टीम होगी ना, इसमें आपके वो चंद 3 से 5 लोग होंगे
जो कि आपकी मीडिया टीम जो डिस्ट्रिक्ट राउंड में, सो आपको पता होगा पिछली दफा भी जो है हर डिस्ट्रिक्ट राउंड में जो है वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स थे, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स थे। बट अक्सर वो जो थे वो क्लूलेस होते थे कि हमें पिक्चर्स किस तरह लेनी है या किसको सबमिट करवानी है या इन पिक्चर्स का आगे क्या होगा। और फिर हम डीएफपी को मैसेज करते फिर रहे थे कि प्लीज हमें जो है वो लिंक दे दें, हमें ये दे दें वो दे दें। इस दफा ये सारी चीज आपकी कम्युनिकेशन टीम कर रही होगी, तो हम भी आपको नहीं तंग करे होंगे, आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन टीम को ही काम दे देंगे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के राउंड पे जो फोटोग्राफर्स आ रहे हैं, जो वीडियोग्राफर्स की टीम आ रही है, जो मीडिया की टीम आ रही है, उनसे वो कोऑर्डिनेट करें कि भाई आप जो है वो पिक्चर्स किस तरह की लेंगे। मतलब डिस्ट्रिक्ट राउंड में मैं अगर बहुत एक आइडियल परफेक्ट सा डिस्ट्रिक्ट राउंड दिमाग में रखूं, तो आपके कम्युनिकेशन का एक बंदा उनके साथ होगा जो उनको गाइड करा होगा, यार यहाँ अच्छी पिक्चर आ रही है या इस तरह की पिक्चर लें या जो है वो इस तरह की वीडियो बनाए। तो इस तरह से वो उनको गाइड करे होंगे, कोऑर्डिनेट करे होंगे उनके साथ। तो फिर यहाँ इस टीम में वो लोग हों जो उस तरीके से गाइडलाइंस को पढ़ के समझें और इम्प्लीमेंट भी करते हो, और शायद वो मे बी पास्ट में ऐसा काम कर भी चुके हो कि डिस्ट्रिक्ट राउंड उन्होंने या तो कवर किया हो या किसी कॉम्पिटिशन्स की बहुत अच्छी पिक्चर्स ली हो या उन्होंने किसी के साथ कोऑर्डिनेट किया हो। बेसिक हम चाहेंगे कि उनको वीडियो एडिटिंग वगैरह का शौक भी हो और उनको आती भी हो। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट राउंड में जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट राउंड होने वाला होता है, तो एक वीडियो हमारी पहले डली होती है थोड़ी मार्केटिंग के तरीके से कि भाई हमारा कल डिस्ट्रिक्ट राउंड होने वाला है, ये हमारी वीडियो है, स्कूल राउंड में इतना अच्छा अच्छा सब हुआ था और कल हमारा डिस्ट्रिक्ट राउंड होने वाला है। तो इस तरह की कंपाइलेशन एक वीडियो में करना, उनको जो है वो स्कूल से उनसे रिसीव करना, स्कूल से कोऑर्डिनेट करना, ये वाली सारी चीजें इन टीम के मेंबर्स का काम होगा कि वो स्कूल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर स्कूल्स मीडिया भेज रहे हैं तो वो इन टीम के पास जा रहा होगा कि ये टीम वो कंपाइल करे और डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले एक मार्केटिंग की हाइप सॉर्ट ऑफ वीडियो कि भाई कल हमारा डिस्ट्रिक्ट राउंड है और ये रहे हमारे स्कूल राउंड के उम्दा प्रोजेक्ट्स और कल हमारे डिस्ट्रिक्ट राउंड है, तो ये आइएगा, और जो भी हम एक मार्केटिंग की वीडियो बनाते हैं बिफोर द डिस्ट्रिक्ट राउंड। और फिर डिस्ट्रिक्ट राउंड के बाद भी जो हमारे ग्लिम्पसेस वगैरह होंगे तो उनकी वीडियो किस तरह बनानी है, क्या हो सकती है, उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन वो बेसिक वो एटलीस्ट अपडेट कर सके, आप लोगों के डीओस के पेजेस होते हैं, आप लोग के स्कूल्स के पेजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के पेजेस होते हैं, तो उस पर ये वीडियोस वगैरह जा रही होगी। फिर जो है वो उनको स्कूल वगैरह से अगेन कम्युनिकेशन में रहना है क्योंकि वो मीडिया इनके पास आ रहा होगा। मीडिया के साथ साथ उनको ये भी इंश्योर करना है कि हमने मुकाबलों पैक में खास कम्युनिकेशन और पोस्टिंग के कुछ गाइडलाइंस दी हैं। तो ये वाली वो टीम होगी जो स्कूल्स का इंश्योर करेगी कि भाई स्कूल्स ने अपनी गाइडलाइंस के मुताबिक चीजें पोस्ट की हैं या नहीं की हैं, या लेट्स से कि किसी स्कूल ने जो है वो कैप्शन सही नहीं लिखा या कुछ जो है वो समरी सही नहीं लिखी अपने उसकी। तो ये टीम उनको गाइड कर रही होगी और ये टीम सॉर्ट ऑफ क्रॉस चेक भी कर रही होगी कि वो काम किया है स्कूल्स ने या नहीं किया। हो सकता है कि बहुत सारी स्कूल्स में से कुछ स्कूल्स भूल गए हो फेसबुक पे पोस्ट करना या स्टीम पॉलिसी यूनिट सिंध को टैग करना, तो ये टीम उनको रिमाइंड सॉर्ट ऑफ करवाएगी कि ये आपसे मिस हो गया है और ये करना है। फिर कुछ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जहाँ पे तालुकाज हैं डिफरेंट, कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे तालुकाज हैं अलग अलग। तो फिर ये वो टीम होगी जो उनके साथ कोऑर्डिनेट भी कर सके। तो जैसे स्टार्ट में मुदस्सिर ने भी बताया था कि ये एक डाइवर्सिफाइड टीम होगी इस तरीके से कि आपके डिफरेंट लोकेशंस से इनके मेंबर्स होंगे। ऐसा ना हो कि एक ही जगह से 5 के 5 लोग हैं, अलग अलग जगह से हों ताकि वो अलग अलग जगह की कम्युनिकेशन संभाल सकें। जहाँ पे डीएफपी नहीं पहुंच पा रहे वहां पे उनकी ये टीम्स जो है वहां एक्टिव हों, वहां पे कम्युनिकेशन संभाल सकें। फिर आइडियल बंदा वही होगा जिसको कंटेंट क्रिएशन का भी शौक होगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट राउंड आने वाला है तो शायद वो पहले से कुछ आइडियाज भी सोच के रखे कि भाई इस तरह की व्लॉग बनानी है या इस तरह की रील बनानी है। तो ये बेसिकली आपके डिस्ट्रिक्ट राउंड को बेहतर से बेहतरीन तरीके से किस तरह विजुअलाइज किया जा सकता है या किस तरह जो है वो उसका निचोड़ बनाया जा सकता है वीडियो के अंदर, तो ये वो टीम का काम होगा। इसी के साथ साथ वो यूनिक आइडियाज वगैरह भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है कि कहीं से उनको मुनासिब लगे कि किसी स्टूडेंट के साथ हम मिलके जो है वो कोई कोलैब कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, किसी स्कूल के साथ बना रहे हैं। तो ये काफी एक बहुत प्लेटफॉर्म है इनके पास कि वो एक्सपेरिमेंट करें और अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान करें और उसको बनाएं। एंड देन अगेन जब आपके डिस्ट्रिक्ट की जो है वो पिक्चर्स अच्छी से अच्छी और वीडियोस अच्छी से अच्छी तरीके से पोस्ट होंगी तो ऑब्वियसली वो हमारे पेज पे भी जा रही होंगी और फिर वो फीचर भी हो रही होंगी। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास इस टीम में एक SCLD मीडिया सेल मेंबर हो, जो स्टार्टिंग में भी बात हुई थी, जिनको पता हो कि क्या हो रहा है ताकि वो सारी चीजें वो SCLD के व्हाट्सएप पे भी डिस्ट्रिक्ट राउंड अपडेट्स
जो है वो पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू जो है वो शेयर कर सकें। और अगर कोई ऐसी अपडेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है टू एनी डिस्ट्रिक्ट, तो वो भी चीज़ उस तरह से नुमाया हो सके टू द वर्ल्ड, टू द पब्लिक। तो यहाँ पे जो है वो ये होगा। छोटे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो 2 से 3 आइडियल नंबर है मेंबर्स का कि वो अपने साथ रखे टीम में। बड़े डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जो बहुत मतलब जियोग्राफिकली बड़े बड़े हैं, बड़े उनके स्कूल्स कम हो, लेकिन अगर वो बहुत फैले हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहां पे अगर हमारे पास दूर से लोग हों, ज्यादा लोग हों, तो वो ज्यादा जो है वो अच्छे से इस चीज को देख सकेंगे। फिर इसके बाद वाली हम स्लाइड पे आते हैं कि भाई ये टीम जो है वो उनका काम क्या होगा करना, या फिर स्कूल राउंड पे एक पैस स्कूल राउंड पे जो है वो ये टीम कम्युनिकेशंस वाली चीज कैसे देख रही होगी। तो यहाँ पे अरे सॉरी, कोई बात नहीं। तो स्कूल राउंड पे बेसिकली यही मेन चीजें हैं कि स्कूल्स को कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो आपके रिसोर्स पैक के एंड वाले जो है वो सेक्शन में है। वहां पे इनको ये इंश्योर करना है कि भाई स्कूल ने वो सही से चीज की है या नहीं की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लास्ट टाइम ये हमारा मुकाबला बहुत अच्छे लेवल पे हुआ था, स्कूल्स ने भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब हम मीडिया देखने जाते हैं तो मीडिया या तो हमें बहुत कोलाजेस में छोटी छोटी पिक्चर्स मिल गई होती हैं, या इस तरह की वीडियोस मिल रही होती है जिनकी क्वालिटी शायद अच्छी नहीं होती, या बहुत जल्दी जल्दी वो मूव हो रही है कि वो हम कैच नहीं कर पा रहे। तो जब ऐसे हमें मीडिया निकालना पड़ता है तो थोड़ी भारी भी लग जाती है और थोड़ा मुश्किल भी होता है अच्छे मटेरियल को निकालना। तो इनका काम ये होगा कि स्कूल लेवल पे इनका काम ये होगा कि स्कूल्स जो है वो अपना मीडिया अच्छे से कैप्चर कर पा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली स्कूल्स को क्योंकि सबमिट भी करना है, तो वो भी एक चीज हो रही है। लेकिन हमने पोस्टिंग की भी बात स्कूल से की है कि आपने पोस्टिंग भी करनी है। तो ये कम्युनिकेशंस की टीम देख रही होगी कि भाई स्कूल सही से पोस्टिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनका कैप्शन में डिटेल सही मेंशन है नहीं मेंशन है, और वो चीजें जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट फेसबुक पेजेस पे जा रहा होगा और आपके मीडिया सेल ग्रुप्स वगैरह पे जा रहा होगा। अच्छा, फिर ये जब सारी चीजें हो जाएंगी, स्कूल राउंड्स कंप्लीट होने जाएंगे, तो उसके भी बीच में हमारे पास कोई 10 डेज 15 डेज का कुछ टाइम होगा कि उसमें वो डिस्ट्रिक्ट राउंड की कंपाइलेशन एक बना सकते हैं कि स्कूल में इतने सारे प्रोजेक्ट्स आए, इतनी सारी हैपनिंग चीज हुई है, तो उनकी कंपाइलेशन जारी होगी बिफोर द डिस्ट्रिक्ट राउंड। तो वो भी इन टीम्स को इनिशियली इफ दे विल इंश्योर के स्कूल सही से पोस्टिंग कर रहे हैं, तो उनको फिर मसला नहीं होगा आगे जाके उनकी कंपाइलेशन बनाना। तो ये भी इस टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि स्कूल्स, क्योंकि हमने स्कूल्स को रील्स बनाने को भी कहा है, तो रील्स वगैरह भी जब इनके पास आ रही होगी तो इनके पास एक बहुत अच्छा जो है वो मवाद कंटेंट का जमा हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो है वो हमारा हैशटैग स्टीम मुकाबलो 26 स्कूल राउंड पे और डिस्ट्रिक्ट राउंड पे हम ये हैशटैग यूज कर रहे होंगे। तो दे विल हैव टू इंश्योर के ये वाला हैशटैग वगैरह हम अपनी पोस्टिंग्स में कर रहे हो, ताकि हम जो है वो लिख रहे हों और हमें ये सारी चीजें एक हैशटैग के अंदर सारे स्कूल्स का डेटा आ जाए। सो दिस इज समथिंग जो कि स्कूल राउंड पे ये टीम देख रही होगी। फिर अगर हम और आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट राउंड पे, तो डिस्ट्रिक्ट राउंड पे जो है हिरा, अगर हम एक और साइड आगे आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट राउंड पे इनका क्या काम होगा। अगेन जो पहले मैंने बात की थोड़ी सी यहाँ पे भी वही चीजें हैं। डिस्ट्रिक्ट राउंड की वीडियोस एक प्री इवेंट रील बन रही होती है और एक पोस्ट इवेंट रील बन रही होती है। प्री इवेंट में आपके स्कूल की अच्छी अच्छी चीजों का खुलासा होगा, और पोस्ट इवेंट में आपके डिस्ट्रिक्ट राउंड के अच्छी अच्छी चीजों का खुलासा होगा। तो ये बेसिकली वो बना रहे होंगे, पोस्टिंग कर रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट राउंड के ड्यूरिंग, क्योंकि हमने जो है वो लास्ट टाइम की तरह इस दफा भी हम आपको सारा मटेरियल देंगे कि स्टैंडी पे क्या लगाना है, बैकड्रॉप कैसा होना चाहिए, और लोगोज वगैरह भी हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो इनको ये काम इंश्योर कराना है कि भाई ये सारी चीजें जैसी दी गई हैं, जिस मकसद से दी गई हैं और जिस तरह से दी गई है उस तरह से ही प्रिंट हो जाए, और हर इवेंट में ये चीजें मौजूद हों। क्योंकि अक्सर ये भी था कि किसी चैलेंजेस के 2 स्टैंडीज की जगह जो है एक थे, कहीं पे एक भी नहीं था, बैकड्रॉप में चेंजेस हो गई थी। तो फिर ये वाली सारी चीजें जो है वो ये टीम इंश्योर करेगी कि इस तरह की चेंजेस ना हो जो अप्रूव ना हो। तो ये वाली चीजें देख रहे होंगे जिसमें स्टैंडी हो गया, बैकड्रॉप हो गया, पैनाफ्लेक्स वगैरह हो गया, उनकी डिजाइन सही से पहुंच गई है और प्रिंट हो गई है प्रायर टू द इवेंट, इवेंट से पहले। ये टीम जो है वो देख रही होंगी। इसके अलावा जो है उनको ये भी देखना होगा कि भाई जो ऑफिशियल आप लोग के मीडिया के टीम आ रही है, जो वीडियो बना रही है, जो फोटोज बना रही है, उनसे इंश्योर करवाना कि भाई जो कैप्चर हुआ है डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड का सारा मीडिया, वो एक अच्छी वीडियो में तब्दील होके आ रहा हो। तो वो सारा काम ये कर रहे होंगे। फिर पोस्टिंग भी आपके डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड की ये कर रहे होंगे। हो सकता है कि इस पॉइंट पे अगर बहुत अच्छी वीडियो डिस्ट्रिक्ट की बन रही है तो डायरेक्टली शायद वो स्टीम पॉलिसी यूनिट सिंध के पेज से भी जा रही हो। तो ये सारी चीजें जो है वो कोऑर्डिनेशन में विद कम्युनिकेशन टीम हो रही होगी।
यहाँ पे 3 वीडियोस हैं एज रेफरेंसेस फॉर यू, कि आप लोग देखें कि पिछली दफा किस तरह की वीडियोस बनी थी, एंड मे बी इसको रेफरेंस रखते हुए आप देख सकते हैं कि आगे जाके अगर कोई हमारे डीएफई भी होंगे जो कंटेंट वगैरह में काफी इंटरेस्टेड होंगे, तो अगर वो आगे जाके उस तरह से इनको गाइड करना चाहें तो वो और बेहतर कर सकते हैं। अगर ये आइडियाज वाले पे आप जाएं तो एक लिंक होगा। अम, ये वीडियो हम देखेंगे, कुछ प्री इवेंट की है और कुछ जो है वो पोस्ट इवेंट की है। हाँ, तो ये वो रेफरेंसेस हैं जो पिछले मुकाबलों में काफी यूज हुए थे, और कुछ वीडियोस ऐसी थी कि जो हमने ही बनाई हैं, तो उनसे भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। बाकी आप लोग अपने भी आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होंगे, कि मतलब ये टीम जो है आपकी आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर रही होगी कि किस तरह से और अच्छे से बता सकते हैं। सो दिस इज अ प्री इवेंट वीडियो उमरकोट की। वैसे इसमें पीछे म्यूजिक ही है, तो दैट्स ओके। सो ये आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर्स ही हैं, बट वो पिक्चर्स को इतने अच्छे से कोलाजेस में और डिफरेंट तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया हुआ है, तो एक सॉर्ट ऑफ समरी मिल गई कि भाई स्कूल ग्राउंड जब इतने अच्छे हुए हैं तो डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड कितना अच्छा होगा, तो लोगों में क्यूरियोसिटी बनेगी। तो अगर आप इनवाइट करना चाहेंगे लोगों को डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड में, तो ये तो ये हाँ, तो ये एक एग्जांपल थी ऑफ प्री इवेंट वीडियो। तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं, और इसमें नंबर्स का आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा है कि ये डेटा अब ये कम्युनिकेशंस टीम जो है वो उनको गैदर भी करना होगा, कि अगर हमारे पास जो है वो एक चैलेंज के कितने जो है वो सबमिशंस आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट राउंड पे, या कितने जो है वो किसी और मतलब चैलेंज 1 के कितने सबमिशंस है, चैलेंज 2 के कितने सबमिशंस है, टोटल गेस्ट कितने एक्सपेक्टेड है, अटेंडीज कितने एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी चीजें किस तरह करनी है, क्या करनी है, वो हम उनको बिल्कुल ट्रेनिंग दे रहे होंगे, बट सॉर्ट ऑफ ये एक कंपाइलेशन बन रहा होगा। अब ये एक पोस्ट इवेंट वीडियो है जो कि हम हमारी टीम ने ही बनाई थी, तो दिस इज समथिंग के वो ये काफी चली हुई थी वीडियो। तो इस तरह की चीजें हैं कि इनमें पोटेंशियल होता है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बहुत अच्छे से जो है वो लेट्स से वायरल हो गई एज वी से, तो वो काफी पब्लिक तक वो चीज जाएगी, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना अच्छा रहा हुआ है। तो ये जो है वो एक काफी अच्छा आपके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, कि बहुत अच्छे से आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए हैं, प्रोजेक्ट्स आए हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो सकते हैं। और हमने इस दफा ये किया था, इट वुड बी कूल अगर आप लोग भी ऐसे करते हैं। आप लोग के डिस्ट्रिक्ट के माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बने हुए हैं। आप अपने ही सॉन्ग्स पे जो है वो अपनी रील बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के बाद वाली पोस्ट के लिए। Steam, 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 steam. हाँ, सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमने बच्चों से स्टीम पाकिस्तान भी बुलवाया है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बुलवा सकते हैं, स्टीम मुकाबलों भी कहलवा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। यू कैन इनोवेट, यू कैन थिंक कि हम और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। एंड दिस इज अनदर वीडियो। अच्छा, वही वीडियो, एक और भी वीडियो उसमें होगी। हाँ, इफ यू कैन चेक। तो ये एक सॉर्ट ऑफ आइडिया के लिए हम लोगों ने जो है वो आप लोग के साथ शेयर की हैं ये सारी चीजें। आप लोग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स भी यूज कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के सॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, एंड आप लोग जो है वो इस ये या इससे भी बेहतर रील्स बना सकते हैं। तो हमें बहुत वी हैव रियली हाई होप्स फ्रॉम द कम्युनिकेशंस टीम कि जो भी हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट राउंड में रहेगा परफॉर्मेंस और स्कूल राउंड्स में रहेगा, तो वो एक बहुत अच्छे से आपके डिस्ट्रिक्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सोशल मीडिया पे ये टीम कर रही होगी, अलॉन्ग विद इंश्योरिंग कि वो चीजें गाइडलाइन सही से फॉलो हो रही हैं या नहीं।
सो ये कुछ चंद 3 से 5 लोग होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के, जो आपको उसी तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि वो ये सारे काम कर सकें, वो ये कोऑर्डिनेशन कर सकें, और वो स्कूल और आपसे दोनों से जो है वो कोऑर्डिनेशन अपनी रखें इतनी स्ट्रांग कि आपको भी पता हो कि कम्युनिकेशंस की टीम क्या कर रही है, या क्यूएनए की टीम क्या कर रही है, या बाकी टीम्स क्या कर रही है, और उनको भी पता हो कि भाई उनका क्या काम है, एग्जैक्टली उनको करना क्या है। तो ये सारी चीजें हम उनके साथ भी बिल्कुल शेयर कर रहे होंगे, उनकी भी ट्रेनिंग्स हो रही होंगी, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डीएफपीज टू नो कि ये टीम्स क्या कर रही हैं, ताकि डीएफपी उनसे जो है वो फॉलो अप ले सकें, या उनको जो है वो हेल्प कर सकें या सुपरवाइज कर सकें। सो दिस इज इट फॉर कम्युनिकेशंस वाली टीम के मकासद। फिर हम नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, एंड मुदस्सिर, आप यू हैव फ्लोर। Before Mudassir goes, Hera, can you cover the point that we missed about QA? हाँ जी बिल्कुल, मैं वो बता देती हूँ। सो बेसिकली एक चीज ये है इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट क्यूए टीम्स कर रही होंगी, जो मिस फॉस्टर ने भी मेंशन किया हल्का सा उसके बारे में। बट ये है कि जो आपकी जितनी भी सबमिशन की दौरान पिक्चर्स आ रही होंगी, जो कंप्लीशन पिक्चर्स आ रही होंगी, वो जो है आपने जो Pictures and है forms also, they have to record पिक्चर्स everything. एंड फॉर्म्स, बिल्कुल आपने जो है वो जो है सेव करने होंगे स्कूल के नाम के साथ, ठीक है, सेपरेट फोल्डर्स के अंदर। एंड फिर वो जो है फोल्डर्स आपने जो है सेम पॉलिसी यूनिट के साथ जो है शेयर करने होंगे। एंड जैसे जो है सना ने उसमें भी लिखा है, मैसेज में भी लिखा है, यहाँ पे हमारे चैट बॉक्स के अंदर आपने वो रिकॉर्ड करना होगा गूगल शीट पे कि स्कूल ने जो है क्या कहते हैं हर स्कूल के नाम के साथ उनका फॉर्म एंड जो है पिक्चर्स, राइट। एंड इसको आप जो है गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, जो डाउनलोड करके फिर आप अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव में, और उनके लिंक्स आप जो है एक्सेल शीट में डाल सकते हैं। एंड ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे साथ जो है शेयर करें, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो भी डिसीजंस बनाए जाएं कि कौन से स्कूल्स हमारे साथ पार्टिसिपेट करने हैं, आगे जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट राउंड के लिए, वो जो है वो फेयरली सिलेक्ट हुए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा कि हमने बहुत मेहनत से एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया है, तो वो फॉलो हो रहा है या नहीं, उसको हम चेक करने के लिए जरूर जो है ये आप लोग से जो है सबमिशन मांगेंगे, राइट। Mudassir, if you can go back to that slide also, QA वाली, दिस इज फॉर द सिलेक्शन इससे भी क्राइटेरिया, इससे भी पहले सबमिशन, द फर्स्ट वन आई थिंक, सर। जिसमें वो मेंशन है कि वो क्या क्या चेक कर रहे होंगे। बिल्कुल। So, सो अब जो इनको आई थिंक इससे भी पहले वाली एक्चुअली, राइट? नहीं, आफ्टर दिस, नॉट श्योर, yeah, इरफान गो बैक। बट हाँ, सबमिशन गाइडलाइंस में ये सारी चीजें जो सबमिट कर रहे होंगे स्कूल्स, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे सबमिट कर रहे होंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी क्वालिफाइड स्कूल्स हैं वो मौजूद हैं। तो एक तरह से ये ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो रही है कि अगर किसी स्कूल को कहा जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई और आप रेड फ्लैग में आ गए हैं या आप येलो फ्लैग में हैं, तो वो बाद में आके ये ना कहें कि नहीं, हमने तो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट की थी और किसी और स्कूल ने भी नहीं की थी, वही उनका इशू था, बट उनको आपने ग्रीन में डाल दिया, हमको रेड में डाल दिया। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये व्हाट्सएप पे हो, और व्हाट्सएप पे जब एक दफा आपको रिसीव हो, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, जितनी भी उनकी सबमिशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फॉर्म है, जो तस्वीर हैं, और आप उसे किसी जगह मेंटेन करेंगे, उस रिकॉर्ड को आप उसको चेक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। वंस आप वेरीफाई कर लेंगे, आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको जवाब देंगे और कहेंगे कि योर, अगर वो पास हो जाते हैं हर उसमें, तो आप वहीं पे उनको बताएंगे कि आपका क्लियर हो गया है, योर सबमिशन इज वेरीफाइड। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ही रखें। यहाँ पे मैडम कौसर की तजवीज आई थी कि आसान ज्यादा होगा अगर वो सबमिशंस गूगल ड्राइव पे ही लें, बट वी डू नॉट रेकमेंड दिस। सबमिशंस आपने व्हाट्सएप ग्रुप ही पे लेनी है अपनी कन्वीनियंस के लिए। आपके पास जैसी सबमिशन आती है आप उसको डाउनलोड करके सेव कर लें। ये सबको करना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप आपको पता है हमेशा के लिए नहीं रखता डॉक्यूमेंट। सो ये फिर एज डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन एंड योर क्यूए टीम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसे डाउनलोड करके या तो गूगल ड्राइव पे डालें या मल्टीपल कंप्यूटर्स पे लोकल उसकी कॉपी मौजूद रखें।
आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर इसके कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप चैट में भी पूछ सकते हैं। ओवर टू मुदस्सिर फॉर द जजिंग गाइडलाइंस। या थैंक यू सना, हिरा एंड सारा। तो मेरी टीम ने आपको अभी दो टीम्स के बारे में बताया, क्यूए टीम और कॉम्स की टीम। अब हम थर्ड टीम पे जा रहे होंगे जो है जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से रिलेटेड। तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे ये वाली जो टीम होगी ये तीन चीजें कर रही होंगी। सबसे पहले आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि ये इंगेजमेंट और आउटरीच कर रही होगी कि जो आपके इलाके में डिस्ट्रिक्ट में एमपीएज हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, पेरेंट्स हैं, मीडिया है, काफी डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन जो पिछले हमारे डिस्ट्रिक्ट राउंड्स हुए थे इस टीम मुकाबले 25 के, उसमें वो मीडिया ऑफिसर्स भी गए थे जो प्रेस क्लब से डिस्ट्रिक्ट्स के, वहां पे वो गए थे और फिर वहां से उन्होंने मीडिया को बुलाया भी था। और आखिर में जो सारा ने भी उस पर टच किया, ये हमने पिछले डिस्ट्रिक्ट राउंड्स में भी ऑब्जर्व किया था कि लोकल इन्फ्लुएंसर्स जो वहाँ के हैं वो बहुत मजे की वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं। तो आप उनको भी डेफिनेटली बोलें कि वो आए और सारा देखे। एक इवेंट है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल सेलिब्रेशन है, तो वो हर किसी को इंक्लूड करना चाहिए है और एट द सेम टाइम उसकी कवरेज भी उस तरह की होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये वाली जजेस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वाली जो टीम होगी, ये जजेस की सिलेक्शन, ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन का बेहद ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम कर रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि इस दफ़ा 4 चैलेंजेस हैं, डिफरेंट इंटरसेक्शन हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे हैं। तो फिर आप उनके लिए भी जजेस उस हिसाब से ही सोचेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पहला जो हमारा चैलेंज है वो रीइमेजिन योर नेबरहुड है, वो एक आर्ट चैलेंज है, इसमें एक मुजस्मा बनाना है। तो उसके लिए जो जजेस होने चाहिए वो भी रेलिवेंट फील्ड के होने चाहिए, वो आर्ट की फील्ड से होने चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है कि ये वाली जो टीम होगी ये जो क्वालिफाइड जजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करी होगी और फिर उनके लिए कम से कम 2 को पर चैलेंज, और फिर उनको एक हफ्ता पहले कम से कम जो हमारा जो एवेल्युएशन क्राइटेरिया है, जो पूरा मुकाबलों का पैक है, उस पर उनको ट्रेन कर रही होगी, उनको बता रही होगी आपने जज क्या करना है एटलीस्ट एक हफ्ता पहले आपके डिस्ट्रिक्ट राउंड से। और फिर उसके बाद उस इवेंट डे पे जो कोऑर्डिनेशन वगैरह हो रही होगी कि इंश्योर करना कि जजेस टाइम से आ जाएं, एवेल्युएशन टाइम से हो, उनको सही से बिठाया जाए। फिर ये है कि पूरा इवेंट डे वो पूरे सारे जो हमारे टीम्स होंगी स्टूडेंट्स की, उनको एवेल्युएट भी करें और फिर आखिर में एक समरी शीट्स भी दें आपको। तो वो भी आप चीज़ देख रहे होंगे। और आखिर में ये है कि ये टीम वही है, इसकी मैंने इसमें बात कर दी, लेकिन एवेल्युएशन मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कर रही होगी, पूरा जो जजिंग प्रोसेस है उसको ओवरसी कर रही होगी कि तमाम जो टीम्स आई हुई हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है मुकाबलों के लिए, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट राउंड स्कूल राउंड किया है और वो डिस्ट्रिक्ट राउंड पे आए हैं, उनकी इवेल्युएशन हो, उनको जजेस देखें और उनको एवेल्युएट करें। और फिर आखिर में वही है कि स्पेशली वो डिस्ट्रिक्ट जिनमें स्कूल ज़्यादा है, तो उनमें ये होता है कि जजेस फिर वापस भी जा रहे होते हैं। अगर आपके 30 स्कूल्स हैं तो जजेस फिर परेशान हो जाते हैं कि 5 टीम्स का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, फिर उनसे दोबारा वो मिलने जाते हैं, दोबारा बात करते हैं। तो वो भी आपने प्रोसेस को आखिर तक देखना है कि जो भी वो विनर सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में सही से समझ के, क्राइटेरिया को समझ के उसको कर रहे हो। क्योंकि फिर हमने भी ये ऑब्जर्व किया, आपने भी ये देखा कि उसके अगर जजिंग ट्रांसपेरेंट नहीं होती या फिर क्राइटेरिया से उलट अगर कोई प्रोजेक्ट जीत जाता है, तो फिर द डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन एंड द पॉलिसी यूनिट फिर हमें जवाब देना होता है। तो फिर इस दफा हमने इंश्योर करना है कि जो भी जजेस हो, पहले तो वो कि वो लास्ट टाइम भी डेफिनेटली आप लोगों ने किया था कि जो भी जजेस हम नॉमिनेट कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन हो उस चैलेंज से रिलेटेड, और सेकेंडली उनकी ट्रेनिंग भी हो जो भी चैलेंज वो इवेल्युएट कर रहे हैं, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो और वो सही से इवेल्युएट कर पाए। तो वो जजेस आपको जिस तरह ही समरी शीट्स देंगे, आप उनके पीडीएफ्स बनाएंगे, जो फील्ड होंगे उन पे क्लियरली लिखा होना चाहिए, उसकी बेसिस पे आप विनर्स अनाउंस कर देंगे और वो समरी शीट्स आप स्टीम पॉलिसी यूनिट के व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज देंगे ताकि हमारे पास भी रिकॉर्ड आ जाए। तो ये थी आपकी जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वाली टीम। हमारी जो चौथी टीम है वो है इवेंट मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स की। इस टीम ने क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। पहला तो इनका काम होगा वेन्यू एरिया मैनेजमेंट, कि जो भी आपका स्कूल का एरिया सिलेक्ट हुआ है तो उसमें आप डिफरेंट एरियाज बना रहे होंगे। वो जिस तरह से स्कूल राउंड्स होते हैं हमें और क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये तो गिवन है कि 4 चैलेंजेस हैं तो 4 चैलेंज एरियाज होंगे,
एक रिफ्रेशमेंट्स का एरिया होना चाहिए, एक जजेस का वेटिंग रूम होना चाहिए कम से कम। तो वो आप ये टीम होगी वो देख रही होगी वो स्कूल में डिफरेंट एरियाज को डिफाइन कर दे। फिर जो डिफरेंट चैलेंज एरियाज होंगे उसमें जो स्कूल जिन्होंने स्कूल राउंड्स किए हैं और जिन्होंने क्वालिफाई किया है डिस्ट्रिक्ट राउंड के लिए, उनका आपके पास पहले ही रिकॉर्ड होगा, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन क्यूए की टीम वो देख रही होगी, डिस्ट्रिक्ट की टीम वो देख रही होगी। तो आपके पास पहले ही उन स्कूल्स के नाम होंगे, पहले ही उन स्कूल्स के सेमी स्कोर्स होंगे। तो आप उनकी प्रिंट करके उनकी प्लेसमेंट भी उन डेस्क पे कर देंगे, ताकि उस स्कूल को पता हो कि मुझे अगर रीइमेजिन योर नेबरहुड वाले चैलेंज एरिया में जाना है तो मुझे कहाँ पे जाना है, या अगर मुझे रीइमेजिन योर राइट सेफ एंड कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट वाले चैलेंज एरिया में जाना है तो मुझे किस डेस्क पे खड़ा होना है या किस डेस्क पे बैठना है। और फिर आखिर में ये इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन ने अनफॉर्चुनेटली लास्टली नहीं किया था, वो ये कि एरिया मैनेजर्स भी हर एरिया के लिए अनाउंस डिजाइन हो रहे होंगे, उनके लिए डेजिनेट हो रहे होंगे, ताकि वो फिर वो पूरे दिन के लिए देख रहे होंगे कि जहां पे भी उनकी जरूरत हो वो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करें। अच्छा जी, सो मुदस्सिर की जो है लैपटॉप डाइड, उसकी बैटरी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, वी कैन, मुदस्सिर यू कैन यूज माय लैपटॉप और सारा। सॉरी, हम कंटिन्यू करते हैं इसको। हम अभी बात कर रहे थे हमारी जो इवेंट मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स की टीम है। मैं quickly अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, हाँ मैं श्योर उम्मीद प्लीज। करता हूँ कि आपको ये स्क्रीन मेरी नज़र आ रही होगी। तो ये वाली टीम वेन्यू एरिया मैनेजमेंट को देख रही होगी। उसके अलावा ब्रांड प्लेसमेंट, जो कॉम्स की टीम होगी वो तमाम स्टैंडीज वगैरह प्रिंट कर रही होगी, तो वो कहाँ पे प्लेस होना है, चैलेंज एरियाज के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से एंट्रेंस पे, और ये सारी चीज़ें 9 बजे से पहले करनी होंगी। उसके बाद वेन्यू लॉजिस्टिक्स हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग वॉशरूम्स हों और वहाँ पे प्रीफेक्ट्स मॉनिटरिंग के लिए मौजूद हों, ट्रैश कैंस और क्लीनर्स कॉन्स्टेंटली मौजूद हों, ताकि तमाम जो स्कूल है वेन्यू है वो साफ सुथरा रहे। उसके बाद स्टेज एरिया के लिए माइक और स्पीकर्स भी अवेलेबल हो। उसके बाद रिफ्रेशमेंट्स को भी ये टीम देख रही होगी कि तमाम जो पार्टिसिपेटिंग टीचर्स स्टूडेंट्स जजेस हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट मौजूद हो और उनको अलग स्लॉट में मिले। अब हम जिस आखिरी टीम की बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास अवार्ड्स मैनेजमेंट की टीम है। ये टीम क्या कर रही होगी इसका हम आपको क्विकली बता देते हैं। ये 3 चीजें कर रही होंगी। सबसे पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के साथ पहले कोऑर्डिनेट करी होगी, क्योंकि स्टीम पॉलिसी यूनिट आपसे कनेक्टेड होगा, और जिस तरह से सारा ने बोला था कि तमाम टेम्पलेट्स हमारी तरफ से आपको मिल रहे होंगे। तो इस टीम ने इंश्योर करना है कि जो भी सर्टिफिकेट्स प्रिंट होने हैं वो कॉम्स टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में वो तमाम प्रिंट कर लें, वो स्कूल टाउन के हों, डिस्ट्रिक्ट टाउन के हों, या उस पर जजिंग शीट्स हैं वो भी प्रिंट होनी है तो वो भी आप प्रिंट कर लें, चेक्स भी प्रिंट कर लें, कैश प्राइजेस के जो इन्वेलप्स हैं, जो भी अमाउंट है वो बनी हुई हो, ताकि वो जो अवार्ड्स सेरेमनी वाला टाइम हो वो उसमें इफेक्टिवली हो पाए। उसके बाद यही है कि स्कूल राउंड्स पहले ही हो चुके होंगे, आपको पता होगा कि किस स्कूल ने स्कूल राउंड किया, तो उनका नाम वहाँ पे फिल्ड हो स्कूल राउंड सर्टिफिकेट में, और फिर वो डीओ और डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन से साइन भी हुआ। उसके बाद वो जजिंग को भी देख रहे होंगे, एवेल्युएशन को भी देख रहे होंगे कि, और ये वो कोऑर्डिनेशन में कर रहे होंगे विद द जजेस एंड द कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम के जो जजेस आए हैं, और आप जो डिफरेंट टीम्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर करेंगे कि जो भी 4 चैलेंजेस हैं उनकी समरी शीट्स जो बनी हैं, जो जिनमें टॉप 3 विनर्स होंगे वो आपके पास हों, और ये आप जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में करी होगी, अवार्ड्स मैनेजमेंट वाली टीम। उसके बाद आखिर में ये अवार्ड सेरेमनी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी ये टीम, कि ये हो रहा होगा कि स्कूल राउंड के जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो जजिंग के दौरान ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, क्योंकि स्कूल राउंड के पहले ही हमें पता होंगे कि किन स्कूल्स ने स्कूल राउंड करवाए हैं, तो उनको सर्टिफिकेट्स उस टाइम पे मिल जाएं। फिर उसके बाद उन्होंने वो भी मैनेज करना होगा कि जो विनर्स हैं डिस्ट्रिक्ट राउंड के उनको भी उनके सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस मिले, और थ्रू आउट द प्रोसेस सारे जो स्कूल्स हैं जब उनको अगर उनको मिल रहा है उनका सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो वो काफी एक अच्छे अंदाज से दिया जा रहा है, ताकि वो अप्रिशिएटेड फील करें। तो ये हमारी 5 टीम्स थी जिनकी हमने बात की। हम थोड़ी देर में आपसे जो हमारा ट्रेनिंग्स का स्केड्यूल है उसका भी बात करते हैं। ये आपके लिए हमने एक ऑर्गेनोग्राम बनाया है। जिस तरह हमने पहले ही बताया कि हम आपसे कनेक्टेड हैं, हम डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन से कनेक्टेड हैं।
और फिर मुकाबलों के लिए डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन 5 टीम्स बना रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ऑफिसर्स 5 टीम्स बना रहे होंगे। ये टीम्स आपस में कोऑर्डिनेशन में होंगी और दे विल बी लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन, और ये आप सब लोग फिर स्कूल्स के साथ कोऑर्डिनेशन में होंगे। लेकिन हमारे साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो आपकी है। तो आ, ये हमने आपको दिखा दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, हम बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट एक चीज मुझे जो है वो एम्फसाइज करनी थी कि जितनी भी हमारी 5 टीम्स हैं, तो जब आप उनके मेंबर्स सेलेक्ट कर रहे हो और डन कर रहे हो, तो आप प्लीज इस बात का भी जो है वो देखिएगा कि इसमें मेल और फीमेल जेंडर बैलेंस हो। ऐसा ना हो कि आपकी टीम में सारे मर्द हैं या सारी खवातीन हैं। मिक्स होना चाहिए ताकि जो है वो डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ जो है ये टीम साथ काम कर सके। तो ये एक बहुत अहम जो है वो पहलू होगा इन टीम्स की सिलेक्शन में, कि आप जो है वो मेल और फीमेल का जो है वो जितने हद तक पॉसिबल हो आप बैलेंस रखें अपनी टीम्स में, ताकि एक डाइवर्सिटी आपको उस तरीके से भी नजर आए। थैंक यू सो मच मुदस्सिर। नो वरीज। ऑन टू जो ट्रेनिंग का स्केड्यूल की हमने बात की, तो ये आपके लिए डेट्स गिवन हैं। 5 टीम्स हैं, पांचों टीम्स की ट्रेनिंग्स हो रही होंगी, स्टार्टिंग विद क्वालिटी अश्योरेंस। हिरा ने मैम सना ने आपको मैम हिरा सना ने आपको बहुत डिटेल में क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में बताया। नेक्स्ट वीक आप जब टीम बना लेंगे आप हमें बता भी देंगे, और फिर उनकी ट्रेनिंग भी हो रही होगी हमारी तरफ से दोबारा से कि ये क्वालिटी अश्योरेंस किस तरह से करनी है। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसमें बेहतर समझ सकते हैं, आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं, और आप आपके साथ इस मीटिंग की जो स्लाइड्स हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग वो भी शेयर की जाएगी, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशंस की भी फिर नेक्स्ट वीक, हाँ नेक्स्ट वीक हो रही होगी। फिर उससे नेक्स्ट वीक जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की हो रही होगी, और फिर एक हफ्ते के गैप से दिसंबर के पहले हफ्ते को छोड़ के फिर, ओके सो ये थोड़ा डेट्स में इशू है, हम डेट्स आपको कंफर्म कर देंगे, लेकिन ये दिसंबर 10 से पहले तमाम ट्रेनिंग्स आपकी हो जाएगी। हियर डू यू वांट टू टेक फ्रॉम हियर? सो ये अब जो हमने आपको एजेंडा के अंदर बताया कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट राउंड्स का स्केड्यूल है, तो ये स्टीम पॉलिसी यूनिट की तरफ से आपको मिल रहा होगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं कि ये जनवरी का महीना है, तो इसके अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट काउंट्स हो रहे होंगे, स्टार्टिंग विद द मीरपुर खास रीजन, उसके बाद शहीद बेनजीराबाद रीजन, उसके बाद सखर और लाड़काना रीजन, फिर कराची रीजन, फिर हैदराबाद रीजन। मतलब मिक्सड अप है, लेकिन ये आपके लिए एक स्केड्यूल है। जो आपने चीज़ करनी है वो हम आपको बताते हैं कि आपने वेन्यू सेलेक्ट करना है, वो हमें बताना है, और फिर आपने अपनी टीम्स को भी नॉमिनेट करना है डीओ लेटर हेड पे। उसकी डेडलाइन क्या है वो हम आपको बताते हैं। स्लाइड जमाल डू यू चेंज नहीं वांट हुई है। जमाल डू यू वांट टू टॉक अबाउट दिस? उसके बाद है वो वाली स्लाइड। जी पहले आप उस पे आ जाइए फिर इस पे आ जाते हैं ताकि आपकी बात की कंटिन्यूटी खराब ना हो जी। ठीक है, तो ये हमने बात की जिस तरह हमने जब हम टीम्स का आपको इंट्रोड्यूस भी करवा रहे थे, तो आप जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स नॉमिनेट करेंगे, 2 से 3 लोग या जितनी आप बड़ी टीम बनाना चाह रहे हैं पांचों टीम्स की, वो आप डीओ लेटर हेड पे उन्हें नॉमिनेट करेंगे, और फिर उसी लेटर के अंदर आपको जो डेट दी गई है डिस्ट्रिक्ट राउंड की, आपके डिस्ट्रिक्ट राउंड की टीम मुकाबलों के, उसके लिए आप वेन्यू चूज करेंगे, और उसी लेटर के अंदर आप नॉमिनेशन भी डालेंगे कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट टीम बनी है, कौन कौन उन टीम्स का हिस्सा है, और आप वेन्यू का भी डालेंगे, और ये आपने नेक्स्ट थर्सडे 27 नवंबर तक करना है। तो ये उसकी डेडलाइन है। तो दिस इज इट। और जमाल, कुछ फाइनल कमेंट्स आप ऐड करना चाहें ऑन दिस जी स्लाइड? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स का जैसे कि अभी उनके लिए एक सवालिया निशान है जिसमें जैकबोबाद, लाड़कानो और सुजावल हैं, तो उनके लिए वी विल बी रीचिंग आउट टू देम सेपरेटली। कुछ जगहों पे उनके जेन्युइन इश्यूज थे, कुछ जगहों पे ऐसा था कि लीडरशिप में बहुत ज़्यादा तब्दीली रही या उसमें एक कंसिस्टेंसी नहीं रही जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऐसे देखे गए। हाउएवर जो भी केस है, हमने सबने आगे मिलके एज अ टीम वी हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड, तो उसके लिए हल
जरूर निकलेगा और उसके लिए डिस्कशन की जाएगी। हाउएवर मैंने कहा मैं जस्ट इन टर्म्स ऑफ दोज, क्योंकि कुछ इस तरीके के मैसेजेस चैट में भी थे, आई वांटेड टू एड्रेस देम। ओके, सिंपली जो चीज़ें इस दफ़ा रिलेटेड टू बजट और ओवरऑल फाइनेंस की डिस्कस करनी है, उसमें यह है कि टीयर वाइज बजट्स, जैसे कि आपसे एक नज़र पहले शेयर किया गया था, वो इनको डेवलप किया गया है और ये डायरेक्टली बेस्ड है ऑन द नंबर ऑफ स्कूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। जैसे अभी आपने बहुत डिटेल में देखा कि कौन सी टीयर में कितने स्कूल्स होंगे, तो उस लिहाज से उनका बजट सेट किया गया है। इसकी जो फाइनलाइजेशन है वो अगले हफ्ते मुतवक्के है, इंटर यानी जो इसके आप समझे कि फाइनल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ की डिस्बर्समेंट कैसे हो रही होगी, वो सारी जो डिस्कशंस हैं वो तमाम लीडरशिप के साथ भी डिस्कस किया जा रहा होगा और कंसर्न्ड फाइनेंस रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी, जो सेक्रेटेरिएट में डीडीओ हैं, उनके साथ भी इसके ऊपर डिस्कशन की जा रही होगी। इस दफ़ा स्कूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा रियलिस्टिक अमाउंट्स रखे गए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि उनको एक उनका एस्टिमेट लगाया गया है किलोमीटर बेस पे ना, कि यानी कि फ़र्ज़ करें कि डिस्ट्रिक्ट के साइज़ के लिहाज से और फिर उस साइज़ के बेस पे जिस हद तक उसको रियलिस्टिक किया जा सकता था, तो उस लिहाज से उनको उस अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग और अहम बात यह है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी कम्प्लीटली, ताकि ये डेटा हम स्कूल्स के साथ भी शेयर किया जाएगा, ये डेटा डीईओ साहिबान साहिबा उनके साथ भी शेयर किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के साथ भी शेयर किया जाएगा कि आया कि कितनी अमाउंट ट्रांसपोर्ट की जो है वो उसके लिए डिस्पर्स की जा रही होगी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चूंकि ये अब ट्रांसपेरेंट है, यानी इसमें ट्रांसपेरेंसी है, और उसको इसलिए भी रखा जा रहा है क्योंकि पिछले मुकाबलों के इटरेशन में जब हमने एक सर्वे मुनक्किद किया था पूरे सिंध में, हज़ारों 7,000 ने उसमें हिस्सा लिया था, तो ये रिपोर्ट ज़रूर आई थी कि बहुत से स्कूल्स को उनकी ट्रांसपोर्ट की अलाउंस मौसूल नहीं हुई थी, हालांकि वो अमाउंट डिस्बर्स ज़रूर हुई थी। तो उसको 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 अब कोशिश की जा रही है कि एज ट्रांसपेरेंट रखा जाए, ताकि स्कूल्स को मालूम हो और स्कूल्स जो हैं वो जब ये इवेंट हो जाएगा तो वो डीओ साहिबा साहब के ऑफिस में आके अपनी अमाउंट को वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके ये इस पे आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे कि ये बकायदा एक हैंड ओवर सेरेमनी के तहत भी किया जा सकता है, क्योंकि एक तरीके से तो वैसे ही अच्छा है कि आप जब मुकाबलों के जिन जिन स्कूल्स ने डिस्ट्रिक्ट राउंड में हिस्सा लिया है, उनको जब डीओ साहिबा या साहिबा या साहिब अपने दफ्तर में बुलाएंगे कि और उनको एक सेरेमनी के तहत भी ये ट्रांसपोर्टेशन की जो डिस्बर्समेंट है वो की जा सकती है। इसमें आप पिक्चर्स भी लें, ज़रूर हम रेकमेंड करेंगे आप पिक्चर शेयर भी करें पॉलिसी यूनिट के साथ, ताकि ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहे इस्तादा के लिए भी और ऑफिस के लिए भी। और इसमें यह है कि फिर रिसीविंग भी ज़रूर है, क्योंकि जब आपके पास ज़ाहिर है वो लिस्ट ऑफ स्कूल्स आपके, मिसाल के तौर पे आपकी डिस्ट्रिक्ट में 30 स्कूल्स हैं और उन्होंने वो उसमें हिस्सा लिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट राउंड में, तो उनके बिल्कुल उस लिस्ट के मुताबिक और जो एचएम है उनकी लिस्ट, उनके साथ उनके एचएम के नाम भी होंगे और फिर साथ में एचएम जो है वो एक रिसीविंग भी दे देंगे या दे देंगी कि हमने ये अमाउंट रिसीव करी है, ताकि वो आपके रिकॉर्ड के लिए भी है, वो आप पॉलिसी यूनिट के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। बट अगेन इस दफ़ा कोशिश ये की जा रही है कि इसको बिल्कुल रियलिस्टिक रखा जाए। हम आपके साथ इस चीज़ में राब्ते में रहेंगे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ दीज इवेंट्स कम टू लाइफ। बहुत सारी आंखें हैं हम सब पे, यानी पॉलिसी यूनिट पे भी, डिस्ट्रिक्ट पे भी। हर हर दफ़ा कोशिश की जाती है कि उसको अपनी एक बेहतर इटरेशन की जाए। हम सारे कोशिश करते हैं कि हम अपनी भरपूर मेहनत करें, क्योंकि मुकाबलों के टाइम में तो जब कोई पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, आप कहते हो स्ट्रीम मुकाबलो, आप पूछते हैं क्या खा रहे हो, आप कहते हो स्ट्रीम मुकाबलो, कहाँ जा रहे हो, आप कहते हो स्ट्रीम मुकाबलो, तो मतलब वो बिल्कुल एक ऐसा मज़ेदार माहौल बन जाता है। तो उम्मीद है कि भी लुक इनटू अ गुड हम गुड क्या कहते हैं हाँ, 2-3 मंथ्स जो जो भी सामने आ रहे हैं हमारे। मैं बस ऐड करता चलूँ। कुछ लोग अपने हैंड्स भी रेज कर रहे हैं तो हम सवाल भी ले लेते हैं थोड़े से। बट जो आपको ये ट्रेनिंग्स का स्केड्यूल दिया गया है ये ठीक है। ये इसको मद्देनजर रखा गया है कि इवेंट की टाइमलाइन के हिसाब से कि आपके लिए वो मैक्सिमम तरीके से बेहद मुफीद हो। तो सबसे पहले क्वालिटी अश्योरेंस की जो आपके लिए ट्रेनिंग है वो इंशाल्लाह कमिंग ट्यूसडे को
हो रही होगी, फिर कम्युनिकेशंस की कमिंग थर्सडे को, नेक्स्ट वीक थर्सडे को, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हफ्ता है उसमें जजेस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी, और फिर जो 16 दिसंबर वाला, 15 दिसंबर टू 19 दिसंबर वाला हफ्ता है उसके अंदर आपकी अवार्ड्स मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स की ट्रेनिंग हो रही होगी। तो बेहद ज़रूरी है कि आप एज सून एज पॉसिबल अपनी टीम्स को नॉमिनेट करें, मंडे तक नॉमिनेट कर लें। हमने डेडलाइन पहले थोड़ी आगे रखी थी, लेकिन फॉर द ट्रेनिंग टू हैपन इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो टीम्स पहले ही नॉमिनेट हो जाएं ताकि वो ट्रेनिंग अटेंड भी कर पाएं। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड। हम आपको ये इंशाल्लाह लेटर की सूरत में दे भी देंगे जो कैलेंडर है डिस्ट्रिक्ट टाउन्स का। बट दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड। मेरी टीम में अगर कोई बाकी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम वो वाली साइट पे जाएं कि हमें नेक्स्ट इन सब से क्या चाहिए, विच वाज द वेन्यू एंड टीम्स की नोटिफिकेशन। तो नेक्स्ट स्टेप आप सबके लिए ये है कि आपने अपनी टीम्स को नोटिफाई करना है और हमारे साथ शेयर करना है। ये डेट गलत है, थर्सडे 27 नवंबर, हमें ये मंडे तक चाहिए। इज दैट करेक्ट मुदस्सिर? बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज ट्यूसडे को हमारी क्यूए की ट्रेनिंग है पहले। बिल्कुल। सो अगर आप इसको एडिट भी कर दें तो बेस्ट होगा। तो आपको अभी आज थर्सडे है, वी नो कि टाइम कम है, लेकिन क्योंकि क्यूए की ट्रेनिंग हमने ट्यूसडे को रखी है, तो वी विल नीड द टीम टू बी नोटिफाइड बिफोर दैट। मंडे तक आप नोटिफाई कर दें। इसकी एक ये भी वजह है कि हमने देखा है कुछ स्कूल्स ऑलरेडी अपने स्कूल राउंड्स कर रहे हैं। आज पहला स्कूल राउंड दादू में हमें खबर आई है कि हुआ है, विच इज ग्रेट। तो वी नीड टू हरी अप विद आवर क्यूए प्रोसेस। तो मंडे तक आप ही हमें भेज देंगे। वेन्यू सिलेक्शन की जहां तक बात है, हम आपको पहले भी हमने सजेस्ट किया था, इस दफा भी यही सजेशन है कि ऐसी आप सबको पता है कि आपके क्वालिफाइड स्कूल्स कौन से हैं, तो आप ऐसा वेन्यू रखें जो तमाम क्वालिफाइड स्कूल्स के लिए कन्वीनियंट हो, सेंट्रल हो, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आए, एक्सेसिबल हो, वहाँ पे अच्छी खासी जगह हो, कि डिफरेंट 4 चैलेंजेस हैं तो 4 मुख्तलिफ एरियाज में डिस्प्ले हो रहे होंगे, और अवार्ड्स की भी जगह होगी एंड ऑल ऑफ दैट। एक और रिकमेंडेशन ये है कि कोशिश कीजिए कि इस दफा आपका जो वेन्यू है वो पिछली दफा से मुख्तलिफ हो। दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, आई नो ये हर डिस्ट्रिक्ट में शायद पॉसिबल नहीं हो, लेकिन ये भी एक हर स्कूल के लिए एक एजाज की बात है कि उनको स्टीम मुकाबलों जो एक एनुअल इवेंट है वो होस्ट करने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि हर साल एक डिफरेंट स्कूल को ये एजाज हासिल हो। और आपको पता है कि जब स्कूल की इंतजामिया ऐसे एक इवेंट में इन्वॉल्व होती है, वैसे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट की टीम्स हैं, लेकिन जाहिर है कि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफी रोल होता है। तो मुख्तलिफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये एक्सपीरियंस मिले कि वो इस लेवल का, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का इवेंट होस्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में भी उनका हिस्सा है। सो स्पेशली जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ज्यादा अर्बन है, वहाँ पे बहुत से स्कूल्स हैं जो इसके लिए कन्वीनियंट हो सकते हैं। तो आप जरूर इस चीज को देखिएगा वेन्यू की सिलेक्शन के लिहाज से।